हे हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू द टैरो विद आद्या चैनल वंस अगेन। तो आज के इस रीडिंग के अंदर मैं आपके क्रश से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस के आंसर देने वाली हूँ। ठीक है, सो इसके अंदर हम ये देखेंगे कि आपके क्रश आपको कैसे व्यू करते हैं, आपके बारे में क्या फीलिंग्स रखते हैं। ठीक है, आपके बारे में बेसिकली वो क्या सोचते हैं और क्या वो भी आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं या नहीं रखते हैं। क्या वो आपको फर्स्ट अप्रोच करेंगे या फिर आपको उनको अप्रोच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो बेसिकली वी आर गोइंग टू आंसर of these specific questions in this video through tarot. ठीक है, and for that we are having here three piles. For pile number one we are having here this beautiful clutcher. ठीक है, for pile number two we are having here this beautiful bow. For pile number three we are having here this beautiful hoops here. ठीक है, तो आप इन तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन चूज़ कर सकते हो, जो भी आपको करना हो। ठीक है, और हम देखेंगे कि आपके जो क्रश है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या फ़ील करते हैं, क्या उनको भी आपके लिए कुछ फ़ील होता है या नहीं, या फिर आपको उनको अप्रोच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, या फिर वो आपको करेंगे अप्रोच। सो बेसिकली ये हम देखने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको तीनों बाल के टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे, अब वहाँ पर से जाकर अपनी रीडिंग को शुरू कर सकते हैं। तो चलिए हम भी हमारी रीडिंग को शुरू करते हैं विद आवर पाइल नंबर 1। सो हे पाइल नंबर 1, जिन भी लोगों ने यहाँ पर ये ब्यूटीफुल क्लचर चूज़ किया है, वेलकम ऑन योर रीडिंग। सो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि आपकी क्रश की फीलिंग्स आपको लेकर कैसी है, वो आपको किस तरीके से व्यू करते हैं। ठीक है, तो हम बेसिकली ये जो रीडिंग होने वाली है वो स्प्रेड रीडिंग होने वाली है और डिटेल रीडिंग होने वाली है। तो आप बढ़िया तरीके से टाइम निकाल कर इस रीडिंग को देखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि आपके जो क्रश है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। माय एंजल्स, माय स्पिरिट्स, प्लीज़ डू लेट मी नो। पाइल नंबर 1 के क्रश, पाइल नंबर 1 जिन भी लोगों ने चूज़ किया है उनके क्रश उनके बारे में क्या सोचते हैं। पाइल नंबर 1 जिन भी लोगों ने चूज़ किया है उनके क्रश उनके बारे में क्या सोचते हैं। प्लीज़ कार्ड्स डू लेट मी नो कि पाइल नंबर 1 जिन भी लोगों ने चूज़ किया है, वाइट क्लचर जिन भी लोगों ने चूज़ किया है इस रीडिंग के थ्रू, उनके क्रश उनके बारे में क्या सोचते हैं। उनके क्रश उनके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, सो देयर इज़ अ मैजिशियन कार्ड हियर एंड इस पर लिखा हुआ है यू हैव एवरीथिंग यू नीड टू डू एनीथिंग यू वांट। ओके, ऑलराइट, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो क्रश है वो कहीं ना कहीं आपको हाई वाइब्रेशंस के अंदर देखते हैं। ठीक है, उनके हिसाब से आप ऑलरेडी वेल सेटल्ड हो, कहीं ना कहीं आप इंटेलिजेंट हो, स्मार्ट हो, बोल्ड हो, ब्लंट हो, और आपको पता है कि आपको क्या, आप बेसिकली उनके हिसाब से एक ऐसे पर्सन हो जो कि सॉर्टेड हो। ठीक है, मतलब कि आपको पता है कि आपको क्या चाहिए और आपको ये भी पता है कि उनके टुवर्ड्स आपको क्या एक्शन लेना है। ठीक है, उनके हिसाब से आप एक ऐसी स्पिरिट हो जो कि गो एंड गेटर काइंड ऑफ हो। ठीक है, मान लीजिए अगर आप किसी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो और इन्होंने आपको देखा है हसल करते हुए या फिर पढ़ते हुए उस एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो उनको ऐसा लगता है कि आप जो है एक ऐसे पर्सन हो जो कि अगर ड्रीम देखते हो तो उनको अचीव भी करना जानते हो। ठीक है, कोई गोल अगर आपका है तो उनको अचीव कैसे करना है वो भी आपको पता है बेसिकली। ठीक है, कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो क्रश है वो ये सोचते हो आपके बारे में कि आप उन्हीं की मैनिफेस्टेशन हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आपके क्रश आपको अपना सोलमेट या ट्विन फ्लेम की तरह देखते हो, बिकॉज देयर इज़ अ मैजिशियन कार्ड, और हो सकता है कि वो उन्होंने कभी ऐसा पर्सन मैनिफेस्ट किया हो और वो आपको एकदम वैसा पर्सन मानते हैं। कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है ना वो आपको किसी पर्सन के साथ जोड़ते हैं। इनके लाइफ में कोई भी एक ऐसा पर्सन हो सकता है जिनके साथ ही आपकी तुलना करते हैं। ठीक है, अपने माँ बाप, भाई बहन, या कोई भी एल्डर या फिर कोई भी यंगर। ठीक है, उनके उनके हिसाब का ये पर्सन आपको देखते हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसके नीचे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके हार्ट में लिखा हुआ है प्लांट प्लांट। ठीक है, प्लांट पेरेंट एक्चुअली। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि ये जो पर्सन है वो आपको एक ऐसा पर्सन देखते हो जो कि नेचर लवर है। ठीक है, और हो सकता है आपको फूल पत्ते और ये जो प्लांट्स वगैरह है वो बहुत ज़्यादा पसंद हो। ठीक है, आप जूलॉजी स्टडी करते हो सकते हो, या फिर आप
कहीं न कहीं आपको जियोग्राफी में इंटरेस्ट हो सकता है, या फिर आपको कुछ भी ऐसी चीज़ों से कि कुछ भी, या तो आपको प्लांट लवर हो, आप प्लांट पेरेंट हो, ठीक है, आपको बहुत अच्छा लगता है प्लांट्स की केयर करना, उनकी कद्र करना, ठीक है, आप नेचर लवर हो सकते हो, बर्ड्स आपको बहुत पसंद हो सकते हैं, ठीक है। और ये कहीं न कहीं इस ट्रेट को आपके अंदर का ये जो ट्रेट है उसको आप उनको आप कि ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि जब भी आप उनके सामने जाते हो या फिर जब ये पर्सन आपके सामने आते हो, तब इनकी जो ज़ुबान होती होगी ना, वो आपके सामने लड़खड़ाने लग जाती होगी, या तो आपकी या फिर इनकी, ठीक है। आपको पता नहीं चलता होगा कि आपको क्या बोलना है। मान लीजिए पर्सन आपको दूर से देख रहे हैं और जैसे आपको पता चला कि पर्सन मुझे देख रहा है, वैसे आपकी ज़बान लड़खड़ाने लगी, या फिर ये जो पर्सन है वो लड़खड़ाने लगा बोलते वक़्त, ठीक है। तो हो सकता है ये चीज़ आपने इस पर्सन के अंदर नोटिस की हो कि इनकी जो ज़बान है वो लड़खड़ाने लगती है, या फिर ये बोलने में थोड़ा इनको प्रॉब्लम होने लग जाता है जब भी ये पर्सन आपके बारे में बातें करते हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि ये आपको एक अच्छा बेकर समझते हो, ठीक है। हो सकता है आप बेकरी वगैरह में काम करते हो, या फिर अगर आप केक्स वगैरह बनाते रहते हो, या केक केक बनाते हो, पिज़्ज़ा वगैरह अगर कुछ भी बनाते रहते हो आप, ठीक है, या फिर ब्रेड्स वगैरह का अगर आपका बिज़नेस है, तो हो सकता है ये पर्सन आपको एक अच्छा कुक भी समझते हैं, एक अच्छा बेकर भी समझते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर लग रही है। ऐसा भी हो सकता है कि आपने इनको कभी किसी टाइम में, हो सकता है कभी कोई कॉफ़ी या कभी कोई चाय वगैरह दी हो, ठीक है, बनाकर, तो वो चीज़ भी इनको कहीं न कहीं अच्छी लगी होगी टी टाइम। या फिर मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को, अगर मान लीजिए पर्सन आपके घर में आए हैं, तो इनको आपकी छत या फिर आपका टेरेस गार्डन काफ़ी पसंद आया होगा, ठीक है। एंड दिस पर्सन लव्स दैट अबाउट यू, ठीक है, क्योंकि ग्रीनरी हर पर्सन को पसंद होती है, ठीक है। और अगर आपने अपने टेरेस पर एक अच्छा गार्डन बना रखा है, या फिर आपके घर में एक अच्छा सुंदर सा गार्डन है जिसकी कदर आप अपने आप करते हो, ठीक है, मतलब आपने कोई माली वगैरह नहीं रखा है उस चीज़ के लिए पर्सनल, ठीक है, तो वो ट्रेट ये पर्सन आपका बहुत एडमायर करते हैं, ठीक है। द बर्ड्स यू आर हैविंग इन योर होम एंड द प्लांट्स यू आर हैविंग इन योर होम, ठीक है, तो वो चीज़ इस पर्सन को बहुत पसंद है आपके अंदर, ओके। कहीं ना कहीं जो आपका अंदाज़ है ना, बोल्ड ब्लंट बेसिकली, वो इस पर्सन को बहुत पसंद होगा, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पर्सन है ना, उनके दिल में पटाखे फूटने लग जाते होंगे व्हेन एवर दे सी यू, ठीक है। या फिर हो सकता है इस पर्सन ने आपको पटाखे से कंपेयर किया हो, या फिर ये आपको जैसे कुछ होता नहीं है, जैसे कि हो सकता है ये पर्सन के जैसे अभी पटाखे बज रहे थे, तो हो सकता है ये पर्सन आपको बारूद से कंपेयर करते हो, या फिर पटाखे से कंपेयर करते हो, ठीक है। सो ये चीज़ हो सकती है, मतलब कि, ठीक है, ओके। इसके अलावा हम देखते हैं कि व्हाट पाइल नंबर 1 क्रश थिंक अबाउट देम। पाइल नंबर 1 के जो क्रश है उनके बारे में क्या सोचते हैं। पाइल नंबर 1 के क्रश उनके बारे में क्या सोचते हैं। पाइल नंबर 1 के क्रश उनके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए गुड लक चार्म कार्ड आया है। इफ़ नथिंग सीम्स टू बी गोइंग योर वे कास्ट अ स्पेल। ओके, सो यहाँ पर लक चार्म यहाँ पर आया हुआ है, नंबर 10 और नंबर 1 यहाँ पर है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका या इनका मूलांक 1 हो, ठीक है, 1 या 10 हो सकता है, 1 या 10 तारीख को आप पैदा हुए हो, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है यहाँ पर, ओके। ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर आप लोगों के लिए कि इस पर्सन को आपके कर्ली हेयर्स पसंद हो सकते हैं, आप जो सनग्लासेस वेयर करते हो वो इस पर्सन को पसंद हो सकता है, ठीक है। हो सकता है अगर आप कुछ भी मान लीजिए आप अगर नेकलेस पहनते हो या फिर कुछ भी ऐसा पहनते हो जिसमें आपकी जो क्लीवेज है वो दिख रही होती है, ठीक है। सो दिस पर्सन लाइक्स दैट टू, ठीक है। और हाँ, दिस पर्सन ऑल्सो लव्स योर आइज एंड दिस पर्सन ऑल्सो लव्स योर लिप शेड एक्चुअली, ठीक है। दिस पर्सन ऑल्सो लव्स योर हाइजीन, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आपके नाखून बहुत बड़े हो और आपको पता है कि उनको कैसे कैसे उनकी हाइजीन, प्रॉपर हाइजीन और प्रॉपर केयर रखनी है, तो ये चीज़ इस पर्सन को पसंद है आपके अंदर, ठीक है। जैसे बड़े लंबे बाल भी रखना, कहीं ना कहीं उनके अंदर भी बहुत हाइजीन की ज़रूरत होती है, उनको भी बहुत अच्छे से केयर करना पड़ता है। तो दिस पर्सन लव्स योर केयरिंग नेचर टुवर्ड्स एवरीथिंग, ठीक है, टुवर्ड्स योर सेल्फ, टुवर्ड्स नेचर, टुवर्ड्स बर्ड्स, टुवर्ड्स प्लांट्स, टुवर्ड्स योर पेट्स एंड ऑल, ठीक है। तो ये वो चीज़ इस पर्सन को बहुत पसंद है आपकी, ठीक है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप लड़की इस रीडिंग को देख रहे हो तो हो सकता है आप बहुत ही ज़्यादा थिन लुकिंग हो सकते हो, बहुत ही ज़्यादा आपका सिलेंड्रिकल बॉडी हो सकता है बेसिकली, ठीक है। एंड दिस पर्सन ऑल्सो लव्स दैट अबाउट यू, ठीक है। जैसे कई आजकल जैसे लोगों को शौक नहीं है कि कोरियन कुछ ऐसा मतलब चलता रहता है,
ठीक है। तो हो सकता है कि इस पर्सन को ना आप थोड़ा वैसे टाइप के लगते हो, ठीक है। या तो ये पर्सन, आपकी जो पर्सन है वो थोड़े उनको थोड़ा कोरिया वगैरह पसंद हो सकता है, या फिर ये पर्सन आपको एक कोरियन की तरह देखते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके कुछ फेशियल फीचर्स या फिर आपकी स्किन टोन या फिर आपका पहनावा वैसा हो सकता है। सो दिस पर्सन लाइक्स दैट अबाउट यू, ठीक है। दिस पर्सन लव्स व्हेन एवर यू वियर स्पेक्स, ठीक है। हो सकता है आपके स्पेक्स इनको क्यूट लगते हैं, और ऐसा हो सकता है कि आप दोनों कहीं ना कहीं सेम ही स्पेक्स वेयर करते हो। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर आप लोगों के अंदर दिखाई दे रही है, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं यहाँ पर क्या आता है। माइंड्स माई स्पिरिट्स प्लीज़ डू लेट मी नो। फाइल नंबर 1 जिन भी लोगों ने चूज़ किया है, उनके क्रश उनके बारे में क्या सोचते हैं, उनके क्रश उनके बारे में क्या सोचते हैं, उनके क्रश उनके बारे में क्या सोचते हैं। फाइल नंबर 1 जिन भी लोगों ने चूज़ किया, उनके क्रश उनके बारे में क्या सोचते हैं, उनके क्रश उनके बारे में क्या सोचते हैं। ऐसा भी हो सकता है ये पर्सन आपको लकी देखते हो, ठीक है, अपने लिए हो सकता है ये पर्सन आपको एक लकी चार्म समझते हो। यहाँ पर द सन कार्ड भी है, तो ऐसा हो सकता है कि आप अर्थ और फायर का कपल हो सकते हो। ये चीज़ मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है। सनफ्लावर्स आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, हार्ट्स आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकती है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको जिस पर्सन पे क्रश है उनको कैप्स पहनना, हैट्स पहनना या फिर टोपी वगैरह पहनना इस पर्सन को पसंद हो सकता है, या फिर शायद आपको पसंद हो सकता है, या फिर दिस पर्सन लुक्स गुड व्हेन एवर दे वेयर कैप्स एंड हैट्स एंड ऑल, ठीक है। तो वो चीज़ इस पर्सन को आप में पसंद हो सकती है, या फिर आपको इनमें पसंद हो सकती है, ठीक है। दिस पर्सन ऑल्सो लव्स योर कम्प्लेक्शन, ठीक है। चाहे आपको डस्की कम्प्लेक्शन है या विटिश है या ब्रिटिश कम्प्लेक्शन है, आपका जो भी है, जैसा भी कम्प्लेक्शन है आपका, इस पर्सन को वो चीज़ भी बहुत आपके अंदर पसंद है, ठीक है। दिस पर्सन ऑल्सो लव्स योर आईब्रोज एंड ऑल, ठीक है। ऐसा पता है क्या है ना, यहाँ पर मैं चाह कर भी ना पर्सनालिटी ट्रेट्स ज़्यादा नहीं बता पा रही हूँ। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके जो क्रश है ना, वो आपकी ब्यूटी को ज़्यादा ग्लोरीफाई करते हैं। हो सकता है आपके क्रश आपको उतना कुछ खास जानते ना हो, या फिर आपकी कभी इस पर्सन से उतनी कुछ खास बात ना हुई हो, ठीक है। ये पर्सन शायद सिर्फ आपको बाहर बाहर से ही देखे हैं, या फिर आपका एक फॉर्मल कन्वर्जेशन ही रहता है, या फिर हाय हेलो काइंड ऑफ ही रहता है, ठीक है। कुछ खास आपका मिलना जुलना एक दूसरे से हुआ नहीं है अभी तक। वो चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है, ठीक है। हाँ, नंबर 19 आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए, ठीक है। हम्म ऐसा भी हो सकता है ये पर्सन आपको किसी ऐसी जगह पर मिले हो जहाँ पर आप ट्रिप या टूर पर गए होगे, ठीक है। या फिर हो सकता है कॉलेज ट्रिप पे, यूनिवर्सिटी ट्रिप पे, या फिर स्कूल ट्रिप पर आप इस पर्सन से मिले हो, ठीक है। येलो कलर आप दोनों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, और या फिर ऐसा हो सकता है कि जो पर्सन है वो जब भी आप येलो पहनते हैं तब आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते होंगे, ठीक है। और कहीं ना ये जो पर्सन है ना, वो आपको कभी भी नेगेटिव लाइट या नेगेटिव इमोशंस में नहीं देखता है। ये पर्सन हमेशा आपको हाई वाइब्रेशंस के अंदर देखता है। जैसे कि यहाँ पर इस अभी तक जितने भी कार्ड्स आए हैं ना, जैसे व्हील ऑफ फॉर्चून, द मैजिशियन एंड द सन कार्ड, ठीक है, ये तीनों ही मेजर अरकाना है, ठीक है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है आप लोगों के लिए कि भाई ये तीनों ही मेजर अरकाना आना फर्स्ट टाइम में, ठीक है। इसके बाद मैं क्वेश्चन चेंज करने वाली थी, और जो थिंकिंग की जब सवाल आता है कि ये वो थिंक क्या करते हैं आपके बारे में, सोचते क्या है, तो ज़्यादातर ये जो पर्सन है वो आपकी ब्यूटी को ही ग्लोरीफाई करते हैं, आपके फिजिकल ट्रेट्स को ही ग्लोरीफाई करते हैं, क्योंकि हो सकता है ये पर्सन आपको इतना कुछ खास अंदर से जानते नहीं है कि आप असल में कैसे हो, किस प्रकार के इंसान हो, आपका करेक्टर क्या है, बेसिकली आपकी पर्सनालिटी क्या है अंदर से, अंदरूनी जो होता है ना, वो इस चीज़ को इस पर्सन को इतना कुछ खास पसंद पता नहीं होगा। बट मुझे यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है कि ये जो पर्सन आपको जितना भी जानते हैं उस हिसाब से ये जो पर्सन है वो आपको बहुत प्यारा, नर्चरिंग, केयरिंग पर्सन मानते हैं, जो कि हमेशा पॉजिटिव रहता है, ठीक है, चीज़ों के टुवर्ड्स, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि कभी ना कभी इस पर्सन ने आपको ऐसा भी देखा हो कि जब शायद आपकी चीज़ें शैटर्ड हो रही थी, बट स्टिल यू हैड फेथ इन गॉड, ठीक है, और सब चीज़ें जो है अपने आप ही अलाइन हो गई, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। तो चलिए देखते हैं कि आपके क्रश आपके बारे में फील क्या करते हैं। थिंकिंग की बात तो ठीक है, अब देखते हैं फील क्या करते हैं। माइंडस माई स्पिरिट्स प्लीज टू लेट मी नो। फाइल नंबर 1 के जो क्रश है वो उनके बारे में क्या फील करते हैं। फाइल नंबर 1 के क्रश उनके बारे में क्या फील करते हैं। फाइल नंबर 1 के क्रश उनके बारे में फील क्या करते हैं। फाइल नंबर 1 जिन भी लोगों ने चूज़ किया है उनके क्रश उनके बारे में क्या फील करते हैं।
ओके, यहाँ पर है दी एम्परर कार्ड, यहाँ पर है दी एम्परर कार्ड, 4 नंबर आया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि ये जो पर्सन है वो आपको अपने घर का जो है मेन मेंबर मानते होंगे, ठीक है। ऐसा हो सकता है ये पर्सन ये सोचते हो कि आपका घर जो है वो आपके ही बलबूते से चलता है, आपकी पावर से ही चलता है, आप कहीं ना कहीं काफ़ी अथॉरिटेटिव हो व्हेन इट्स कम्स टू योर होम, या फिर व्हेन इट्स कम्स टू योर बिजनेस, व्हेन इट्स कम्स टू योर कंपनी, और व्हेन इट्स कम्स टू योर जॉब, ठीक है। कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है विद द एम्परर कार्ड, हो सकता है आपको एक अच्छी पोस्ट पर देखते हो, ठीक है। व्हेन इट्स कम्स टू देयर फीलिंग्स, ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन सोचते हो कि आप एक अच्छा फादर फिगर बन सकते हो, ठीक है। या फिर ये जो पर्सन है, अगर मान लीजिए आप लड़की भी है, अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं विद दिस एम्परर कार्ड, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि ये जो पर्सन है वो आपको ज़्यादातर अगर फीलिंग की बात करें कि भाई अंदर से जो फील है वो क्या आ रहा है, ये बाहर की बात तो चलो हमने कर ली, बट जो अंदर का है वो कैसा है। तो अगर हम अंदर की बात करें तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ना वो आपको ज़्यादा मैस्कुलिन मानते हैं, मैस्कुलिन इन द सेंस कि पावर में रहना, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाना, स्ट्रेस लेना, टेंशन लेना बेसिकली। तो वो कहीं ना कहीं आपको काफ़ी मैस्कुलिन भी मानते हैं, ठीक है। दिस पर्सन ऑल्सो लव्स योर टॉल हाइट, ठीक है, इफ़ यू हैव, ठीक है, लड़के हो या लड़की हो जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो, ठीक है। तो दिस पर्सन ऑल्सो लव्स योर टॉल टॉल हाइट, ठीक है। हाँ, ऐसा हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ है बीइंग द अथॉरिटी ऑफ योर ऑन लाइफ कम्स विद अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन को ऐसा लगता हो कि नो मैटर कि आपकी लाइफ में कितने स्ट्रगल्स आए, या फिर कोई आपको सपोर्ट करे या ना करे, इमोशनली, फाइनेंशियली, ठीक है, आपको पेरेंटल सपोर्ट मिला हो या ना मिला हो, या फिर आपकी लाइफ में कितना ही अप्स एंड डाउन्स क्यों ना आ गया हो, बट स्टिल यू हैड दैट करेज टू डील विद और टू फाइट विद योर वेरी ओन बैटल्स, ठीक है। तो वो चीज़ इस पर्सन को आपके अंदर दिखाई देती है, ठीक है। मैजिशियन के बाद एम्परर का कार्ड आया, और एम्परर के हाथ में ये जो कंपस है ना, वो कहीं ना कहीं दिखा रही है कि इस पर्सन को ये चीज़ पता है कि आपको पता है कि अगर आप जंगल में गुम हो जाओ तो आपको ये भी पता होगा कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है और किस डायरेक्शन में जाने से मैं इस घने जंगल से बाहर आ सकता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ इस पर्सन को आपकी बहुत पसंद है, ठीक है। अगर मान लीजिए ये जो पर्सन है ना, अगर ये आपके बारे में रोमांटिकली सोचते हैं, ठीक है, जो कि हम देखेंगे कि क्या ये पर्सन आपको रोमांटिसाइज करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है। अभी तक तो चलो ये तो भारी भारी बात हो गई, ठीक है। बट अगर हम देखेंगे ये कि भाई अगर रोमांटिक कनेक्शन अगर ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि इफ़ यू आर अ मैन और अ बॉय वॉचिंग दिस रीडिंग, ठीक है, तो हो सकता है ये जो पर्सन है वो आपको एक अच्छे फादर फिगर के रूप में भी देखते हो, नो मैटर इफ़ यू हैव चिल्ड्रन ऑलरेडी, या फिर अगर आपके भी बच्चे नहीं हैं, बट स्टिल मतलब इनको ऐसा लगता है कि आप एक अच्छे पेरेंट बन सकते हो, ठीक है, क्योंकि यू हैव दैट नर्चरिंग टेंडेंसीज बेसिकली, ठीक है, या नर्चरिंग करेक्टर। माइंड माई स्पिरिट्स प्लीज लेट मी नो। पाइल नंबर 1 जिन भी लोगों ने चूज़ किया उनके क्रश उनके बारे में क्या फील करते हैं। पाइल नंबर 1 जिन भी लोगों ने चूज़ किया है उनके क्रश उनके बारे में क्या फील करते हैं। पाइल नंबर 1 जिन भी लोगों ने चूज़ किया उनके क्रश उनके बारे में क्या फील करते हैं। पाइल नंबर 1 जिन भी लोगों ने चूज़ किया उनके क्रश उनके बारे में क्या फील करते हैं। पाइल नंबर 1 जिन भी लोगों ने चूज़ किया उनके क्रश उनके बारे में क्या फील करते हैं। पाइल नंबर 1 जिन भी लोगों ने चूज़ किया उनके क्रश उनके बारे में क्या फील करते हैं। Okay, so we are having here a lot more cards. The cards are Chariot, Knight of Cups. Okay, yes, these do see you as romantic potential. Two of Wands and the Star. Okay, हाँ, जो मेरी बात आपको पहले ही बता दी थी वही बात अब मैं वापस दोहराने वाली हूँ कि ये जो पर्सन है विद द स्टार कार्ड, ठीक है, ये पर्सन आपको ज़रूर एक ऐसे पर्सन की तरह देखते हैं जो कि कहीं ना कहीं ऑलराइट, जो कि कहीं ना कहीं इस पर्सन ने खुद ही मैनिफेस्ट किए थे, ठीक है। इस पर्सन को आपके टुवर्ड्स, अगर आपको इस पर्सन की तरफ मैग्नेटिक पुल फील होता है तो इस पर्सन को भी आपके टुवर्ड्स वैसा ही फील होता है। ऐसा भी हो सकता है दिस पर्सन ऑल्सो थिंक्स दैट यू आर देयर ट्विन फ्लेम बिकॉज देयर इज़ अ 2 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, ठीक है, और यहाँ पर एक ही कैंडल के 2 फ्लेम्स है। तो हो सकता है दिस पर्सन व्यू यू एज देयर ट्विन फ्लेम और देयर सोलमेट, ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि उनको थोड़ा स्पिरिचुअल कनेक्शन लगता हो बिकॉज देयर इज़ अ बॉल हेयर, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई
ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन को भी आपके साथ एक साइकिक कनेक्शन फ़ील होता हो, ठीक है? हो सकता है आप इस पर्सन के ड्रीम्स में आते-जाते रहते हो, इनको साइन एंड सिंक्रोनिसिटीज़ दिखती हो, आपका नेम वगैरह इनको दिखता रहता हो। ये चीज़ अगर आपके साथ भी होती है, तो ये चीज़ इस चीज़ का भी प्रमाण है कि इनके साथ भी होती होगी, बिकॉज़ अगर आपके साथ हो रही है, तो ये चीज़ इनके साथ भी होगी ही होगी, ठीक है? नो मैटर वो इस चीज़ पे कितना ध्यान देते हैं, कितना नहीं देते हैं, ठीक है? ये चीज़ है। हुँ। कहीं न कहीं अगर मान लीजिए इस पर्सन आपको पता है कि इस पर्सन का आपके अंदर इंटरेस्ट है, बट स्टिल दे जस्ट डोंट अप्रोच यू, ठीक है? तो कहीं न कहीं इस पर्सन को इस बात का भी पता है कि अगर ये आपको सही मौके पे अप्रोच नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि आप इनके हाथ से निकल जाओ, ठीक है? ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में 7 साल का एज डिफरेंस हो सकता है। ऐसा भी पता नहीं, बहुत कम लोगों के लिए ऐसी वाइब भी आ रही है, ठीक है? बहुत रेयर चांस हो सकता है, बहुत ही यू नो जो भी इस रीडिंग को देख रहे होंगे, ऐसा भी हो सकता है कि आपने इस क्रश को शायद पहले कभी प्रपोज़ किया था और उस वक़्त इस पर्सन ने रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है? बाय गिविंग यू एक्सक्यूज़ेज़ और व्हाटएवर, ठीक है? जो भी इनका रीज़न था, ट्रू रीज़न था, फेक था, या जो भी था, एक्सक्यूज़ बना रहे थे, जो भी कर रहे थे, ठीक है? बट एट दिस मोमेंट दिस पर्सन इज सीइंग यू ग्लोइंग एंड ग्रोइंग, ठीक है? और वो जो चीज़ है, कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा फील करा रही है कि भाई इन्होंने मिस अपॉर्चुनिटी कर दी आपके साथ, ठीक है? आपके साथ चांस ना लेने की इस पर्सन ने गलती कर दी है, ठीक है? ये चीज़ इस पर्सन को लग रहा है, ठीक है? क्योंकि हो सकता है उस वक़्त आप अपने कुछ अच्छा स्टेट में नहीं थे, बट नाउ व्हेन यू आर ग्रोइंग, या फिर इस पर्सन ने जैसे देखा कि हाँ, आप एक के बाद दूसरी, दूसरी बात तीसरी सीढ़ी चढ़ते जा रहे हो, और आपकी बॉडी अच्छी हो रही है, आपका आपकी स्किन अच्छी हो रही है, या फिर आप करियर में अच्छा कर रहे हो, खुश रह रहे हो बेसिकली अपने अंदर, तो ये जो पर्सन है वो आपकी लाइट की तरफ खींच खींच रहे हैं, ठीक है? खींचे चले जा रहे हैं। कैसे? कि भई जैसे मैंने आपको बताया ना कि आप हाई वाइब्रेशंस में रह रहे हो, तो हो सकता है कि ये जो पर्सन है वो आपकी हाई वाइब्रेशंस की तरफ खींचे चले आ रहे हो। जैसे होता है ना कि लाइट जो एनर्जीज़ होती है ना, वो ज़्यादा अट्रैक्ट करती है पर्सन को, बजाय डार्क एनर्जीज़ के, ठीक है? तो वो जो ऐसा हो सकता है कि पहले आप डार्क एनर्जीज़ में रहे हो सकते हैं, जैसे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, या फिर घर की दिक्कतें, फैमिली इश्यूज़, या फिर अगर आप किसी बैड मैरिज में थे या बैड रिलेशनशिप में थे पहले, या फिर वो थे, तो हो सकता है इस वजह से अभी उस वक़्त आपकी जो एनर्जीज़ है वो इतनी अलाइन नहीं हो पाई। बट अब जब या तो वो हील हो गए हैं या फिर आप हील हो गए हैं, इस वजह से आप सेम पेज में आने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है? तो कहीं न कहीं दिस पर्सन सी यू एज़ देयर मिस्ड अपॉर्च्युनिटी, और कहीं न कहीं ये चाहते हैं कि अगर अभी कुछ हो सकता है, तो वो आपके साथ कहीं न कहीं चाहते हैं कि भई वो आपके साथ एक रिलेशनशिप में आएँ और आप इनको एक चांस दें, ठीक है? ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस हो, ठीक है? और ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पर्सन हो वो शायर हो सकते हैं, अच्छी शायरी लिखते हो सकते हैं, या फिर इनको शायरी करना बहुत पसंद होगा, गाना गाना इनको पर्सन को बहुत पसंद हो सकता है, या फिर इस पर्सन को डायरी लिखना बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है, अफ़र्मेशंस लिखना इस पर्सन को बहुत पसंद हो सकता है। इस पर्सन के बाल बहुत ज़्यादा बाल बहुत ज़्यादा सिल्की हो सकते हैं, स्मूथ हो सकते हैं, या फिर हो सकता है इन्होंने हाइलाइट्स करा रखे हो अपने बालों में। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ऐसा भी हो सकता है कि आप इनको स्टारबक्स में मिले हो, या फिर किसी कॉफ़ी कैफ़े में मिले हो, ठीक है? एक पर्सन मुझे यहाँ पर एकदम हवा की तरह लग रहा है, जो कि एकदम तूफ़ान की तरह भी चलती है, ठीक है? और एक पर्सन एकदम कल-कल करते हुए पानी की तरह है, ठीक है? एक पर्सन ऐसा है कि गो एंड गेट काइंड ऑफ, और एक पर्सन ऐसा है कि फूँक-फूँक के कदम रखेगा, ठीक है? चाहे उसको चीज़ चाहिए भी होगी ना, तब भी फूँक-फूँक के कदम रखेगा, और उस चीज़ के बारे में इस पर्सन को पता भी है कि भई अगर मैंने जल्दी एक्शन नहीं लिया तो क्या हो सकता है। बट स्टिल ये जो पर्सन है वो कहीं न कहीं, अच्छा यहाँ पर देखिए 8 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया हुआ है। तो ऐसा हो सकता है इस पर्सन को लगता हो कि आप मूव ऑन कर गए हैं इस पर्सन से। स्पेशली अगर अगर आपने इनको ब्लॉक कर दिया है, या फिर अगर आपने इनको अपने फॉलोअर्स में से रिमूव कर दिया है, तो ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन को ऐसा लगता हो कि भाई आप जो है इस पर्सन से मूव ऑन कर गए हैं और अब शायद वापस कभी ना आए, ठीक है? ये चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है, ठीक है? तो वो चीज़ हो सकती है यहाँ पर। हुँ। ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन को ये लगता हो कि आपके लाइफ में कोई और आ चुका है, या फिर कोई और आ गया होगा, ठीक है? ये चीज़ भी हो सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि ये चीज़ आपको भी लगती हो कि भई ये पर्सन शायद किसी और के साथ एंगेज्ड होगा इन लव रिलेशनशिप्स एंड ऑल, ठीक है? ये चीज़ हो सकता है आपको लगती हो। चलो देखते हैं इसके अलावा हम यहाँ पर और क्या देख पाते हैं।
एंजल्स माय स्पिरिट्स प्लीज़ डू लेट मी नो कि पाइल नंबर 1 के क्रश उनके बारे में और क्या सोचते हैं। पाइल नंबर 1 के क्रश उनके बारे में और क्या सोचते हैं। पाइल नंबर 1 के क्रश उनके बारे में और क्या सोचते हैं। एंजल्स माय स्पिरिट्स प्लीज़ डू लेट मी नो पाइल नंबर 1 के क्रश उनके बारे में और क्या सोचते हैं। पाइल नंबर 1 के क्रश उनके बारे में और क्या क्या सोचते हैं। द गोल्डन मिरर, ओके। नार्सिसिस्ट, लव बॉम्बिंग, सेल्फ अब्जॉर्ब्ड एंड वन साइडेड, ओके। तो कहीं ना कहीं जैसे मैंने को बताया कि यहाँ पर वन साइडेड होने की बात भी मैंने आपको बताया कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि भाई आप इनको छोड़कर चले गए हो। और जैसे मैंने आपको बताया कि हो सकता है कि इस पर्सन ने आपकी पहले इतनी कुछ खास वैल्यू ना समझी हो, और आपको उस वक्त जब इस पर्सन को आपको सपोर्ट देना चाहिए था या फिर आपके साथ रहना चाहिए था, आपको रिजेक्ट नहीं करना चाहिए था, तब इस पर्सन ने आपको छोड़ दिया हो, या फिर तब इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको मिरर किया हो बेसिकली, ठीक है। तो अब इस पर्सन को वो चीज़ बहुत बुरी लग रही है, ठीक है। और कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पर्सन हो उनके अंदर नार्सिसिस्ट टेंडेंसीज हो सकती है। जैसे कि ये पर्सन, अगर अभी भी इस पर्सन को ऐसा है ना कि भाई ये पर्सन वापस आ जाए मेरी लाइफ में, या फिर ये पर्सन ना एगोइस्टिक भी काफ़ी हो सकते हैं, ठीक है। अगर इस पर्सन को किसी चीज़ के लिए सॉरी भी फील हो रहा है ना, तो भी ये पर्सन ऐसे कहेंगे कि पहले तू बोल, पहले तू बोल। तो वो वाली एनर्जी मुझे इस पर्सन से आ रही है, ठीक है। तो ये चीज़ हो सकती है। इसके अलावा यहाँ पर है कॉफी कफ, मीटिंग एंड टॉकिंग, सेवरिंग द मोमेंट, फीलिंग एलिवेटेड, बिल्डिंग फ्रेंडशिप, ओके। तो ये पर्सन ऐसा नहीं चाहते कि आप इनके साथ बिल्कुल ही अपनी बातचीत कम कर दो, ठीक है, और बिल्कुल ही आप इनके साथ बोलना चालना बंद कर दो, ठीक है। ये पर्सन चाहते हैं कि आपकी और इनकी वापस से मीटिंग हो, और कॉफ़ी से रिलेटेड कुछ हो सकते हैं यहाँ पर। जैसे मैंने आपको पहले भी स्टारबक्स का कहा था और कॉफ़ी कैफ़े की यहाँ पे बात करी थी। हो सकता है आप कॉफ़ी वगैरह पीते हो एक दूसरे के साथ। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो हो सकता है आप कॉफ़ी बूथ पे मिलते रहते हो एक दूसरे से, ठीक है। तो ये पर्सन चाहते हैं कि भाई ये पर्सन आपके टुवर्ड्स एक्शन ले और आप दोनों की वापस से बातचीत हो। बट फिर भी ना ये जो पर्सन है ना वो सॉरी जल्दी से नहीं बोलेंगे आपको, ठीक है। इस पर्सन को उस चीज़ के लिए काफ़ी टाइम लगेगा। ऐसा भी हो सकता है कि पर्सन आपके पास आए, आपसे वापस से बातचीत करना शुरू कर दे, बट ये सॉरी ना एकदम से नहीं बोलेंगे। आपको ऐसे नहीं बोलेंगे कि हाँ ये कन्वर्सेशन ही ऐसे बोल कर रहे हैं कि हाँ यार वो सॉरी ये वो, ऐसा नहीं करने वाले हैं। ये पर्सन आपसे बातचीत करेंगे और उसके बाद सोचेंगे कि मुझे बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। वो चीज़ ये पर्सन देखेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। इसके अलावा हम देख लेते हैं व्हाट एल्स वी कैन हैव हियर। पाइल नंबर 1 के क्रश उनके बारे में क्या सोचते हैं। पाइल नंबर 1 के क्रश उनके बारे में क्या सोचते हैं। यहाँ पर है द ड्रैगन फ्लाइट, लाइट हार्टेड, अडेप्ट, फाइंडिंग आउट अ चेंज, थिंकिंग कमिंग टू लाइट एंड हील। हाँ देखो, थिंग्स कमिंग टू लाइट एंड हील, ओके। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन चाहते हैं कि आपका और इनका कनेक्शन वापस से हील हो जाए, वापस से फ्लरिश करे, ठीक है। और वापस से आप एक रियूनियन में आ जाए, बिकॉज दिस पर्सन डजेंट लाइक टू बी इन सेपरेशन विद यू, ठीक है। और अभी ना इस पर्सन को ऐसा भी हो रखा है कि अगर मैं वापस जाऊँ, ठीक है, अगर मैं इस पर भड़क कर वापस इसके पास चला जाऊँ और इसको कहूँ सॉरी, तो अजीब लगेगा। इससे अच्छा काश यही पर्सन मुझ पास आ जाए। तो हो सकता है कि ये पर्सन आपको ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको ही चाह रहे हैं कि आप ही इनके पास आए और आप इनके टुवर्ड्स एक्शन ले, ठीक है। ये चीज़ हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है ये जो पर्सन है ना वो आपको काफ़ी याद वगैरह करते रहते हो, ठीक है। और शायद इनकी जो ये शायद आपके टुवर्ड्स काफ़ी पैशनेट फीलिंग्स भी रखते हो, ठीक है। और हो सकता है कि भाई ये जो पर्सन है ना वो आपके टुवर्ड्स काफ़ी पैशनेट फीलिंग्स रखते हैं। इस वजह से हो सकता है कि आपको वो कुछ वैसी काइंड ऑफ एनर्जीज भी सेंड करते रहते होंगे, ठीक है। हो सकता है आपको इस पर्सन के साथ इंटीमेट ड्रीम्स वगैरह भी आते हो। ये चीज़ भी मुझे दिख रही है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन ने कभी आपके बारे में ये सोचा हो कि शायद ये जो पर्सन है वो मुझसे शायद कुछ चाहता है बेसिकली, मतलब कि कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट्स उठाना चाहता है या मटेरियलिस्टिक बेनिफिट्स उठाना चाहता है। ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको ये सब चीज़ें कही भी हो, ठीक है। डजेंट हैव टू बी, बट कई लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है, बिकॉज देयर इज़ अ जनरल रीडिंग, सो टेक वट एवर रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट बिहाइंड।
बट ऑब्वियसली जहाँ पर मुझे ये इंसाइट आ रहा है, तो हो सकता है कई लोगों का ये चीज़ हो, या फिर आपको हो सकता है खुद को लगता हो कि ये जो पर्सन है वो थोड़ा मटेरियलिस्टिक है, या फिर मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ ज़्यादा भागता है बजाय प्योर रेयर इमोशंस की तरफ भागने के, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको इस पर्सन के रेड फ्लैग्स के बारे में भी पता है, ठीक है, जैसे नार्सिसिस्ट बिहेवियर या फिर ईगो इश्यूज़ या फिर मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स ज़्यादा होना या लस्टी डिज़ायर ज़्यादा होना, ये चीज़ हो सकता है इस पर्सन के अंदर, ठीक है। और आपको हो सकता है इस चीज़ का पता भी हो ऑलरेडी। माइंडलेस माई स्पिरिट्स प्लीज़ लेट मी नो, पाइल नंबर 1 के क्रश क्या उनसे प्यार करते हैं, क्या उनको पसंद करते हैं, पाइल नंबर 1 के क्रश भी क्या उनको पसंद करते हैं, क्या पाइल नंबर 1 के क्रश भी उन्हें जेन्युइनली पसंद करते हैं, क्या पाइल नंबर 1 की क्रश भी क्या उन्हें जेन्युइनली पसंद करते हैं, क्या पाइल नंबर 1 की क्रश भी उन्हें जेन्युइनली पसंद करते हैं। स्ट्रॉन्ग वार्निंग, ओके। इसके अलावा देखते हैं क्या आता है। क्या पाइल नंबर 1 के क्रश भी उन्हें जेन्युइनली पसंद करते हैं। देखिए ये पर्सन आपको पसंद करते हैं या नहीं करते हैं वो अलग बात है, बट यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वार्निंग का कार्ड मुझे ये चीज़ दिखा रहा है कि इस पर्सन को ना, चाहे आप इस पर्सन के साथ ना हो, ठीक है, इस चीज़ को इस पर्सन को ज़्यादा कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बट अगर आप किसी दूसरे की तरफ जाओगे ना, तब ये जो पर्सन है वो एकदम इसके मन में भूचाल मचना शुरू हो जाएगा, इस पर्सन को जेलसी होनी शुरू हो जाएगी, इस पर्सन को ऐसा लगने लग जाएगा कि भाई ये जो पर्सन है वो क्यों किसी और के पास जा रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ इस पर्सन को, मतलब इस पर्सन को ना आपके टुवर्ड्स एक पॉजिटिवनेस फील होती है, एक जेलसी भी फील होती है जब आप किसी और से बात करते हो, ठीक है। बट इस पर्सन को अभी भी ना ये चीज़ पता नहीं चल पा रही है कि डू दे इवन लाइक यू और नॉट, ठीक है। ये चीज़ इस पर्सन को अभी नहीं पता चल पा रही है, बट कहीं ना कहीं आप इस पर्सन के मन में एक क्यूरोसिटी का तूफान, एक पॉजिटिवनेस का तूफान, या फिर एक एक जेलसी का तूफान ज़रूर उठा देते हो, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है इस पर्सन को आपके टुवर्ड्स लस्टी फील होता है, बिकॉज देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग वार्निंग कार्ड हेयर, ठीक है। 10 नंबर आप दोनों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा हम देख लेते हैं आप लोगों के लिए और क्या आता है यहाँ पर। माइनस माई स्पिरिट्स प्लीज़ लेट मी नो, क्या फाइल नंबर 1 जिन भी लोगों ने चूज़ किया है, क्या उनके क्रश उन्हें पसंद करते हैं, क्या उनके क्रश उन्हें पसंद करते हैं, क्या उनके क्रश उनको प्यार करते हैं, जेन्युइनली पसंद करते हैं, क्या कुछ सीरियस लाइकिंग है वहाँ पर उनके मन में। ओके ये देखो एनवी का कार्ड आ गया ना यहाँ पर। मैंने आपको बताया यहाँ पर जेलिसी है इस पर्सन के मन में, इस पर्सन को ना बिल्कुल पसंद नहीं है। देखो यहाँ पर 10 से 20 हुआ है, तो कुछ ना कुछ आप दोनों, ये देखो हार्ट ब्रोकन भी है यहाँ पर। हाँ ओके ओके ओके, इस पर्सन को ना ये नहीं समझ आता कि भाई मैंने सामने वाले को कितना चोट पहुँचाया, कितना दुख पहुँचाया है, ठीक है, उसको रिजेक्ट करके या उसको छोटा फील करा के। इस पर्सन को, ये पर्सन ऐसे हो सकते हैं जो कि यहाँ पर है, मतलब कि ठीक है कि भाई इस पर्सन को ऐसा हो सकता है कि भाई मुझे कोई छोड़कर ना जाए। अगर मुझे कोई छोड़कर जा रहा है, मुझे कोई रिमूव कर रहा है, मुझे कोई ब्लॉक कर रहा है, तो या फिर मतलब मैं किसी को कर दूँ तो ठीक है, बट मुझे पर्सन ना चेज़ ही करता हुआ पसंद है, ठीक है। अगर वो मुझसे आगे भागने की कोशिश करेगा तो मैं एकदम चिढ़-सा जाऊँगा, तो उस टाइप के ये पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। डू दे लव यू? नॉट नाउ, ठीक है। अगर हम सीरियस फीलिंग्स की बात करें तो वो इनके मन में नहीं है, बट दे हैव पैशन फॉर यू, दे लाइक यू फिजिकली बट नॉट इमोशनली, आई वुड से, ठीक है, मैं यहाँ पर झूठ नहीं बोलूँगी, बट यहाँ पर ऐसा है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपका, जैसे यहाँ पर द स्टार कार्ड आया हुआ है, तो हो सकता है कि आपकी जो बॉडी हो वो इनके लिए आइडल टाइप हो, या फिर जो आपके जो चीज़ें हैं वो इनके लिए आइडल टाइप हो, बट डू दे लव यू और डू दिस हैव फीलिंग्स फॉर यू? तो ऑब्वियसली नॉट। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि इस पर्सन का, अगर मान लीजिए ये पर्सन अगर आपके लिए फीलिंग्स रखते भी है, तो ऐसा हो सकता है कि इनका पिछला रिलेशनशिप कुछ खास अच्छा ना चला हो, और इस वजह से अब ये पर्सन आपके लिए कोई एक्शन वैक्शन नहीं लेना चाहते हैं और अपने आप को थोड़ा आपसे अलग ही रख रहे हैं, जब तक एटलीस्ट ये पर्सन हील ना हो जाए, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि पास्ट जो रिलेशनशिप है वो कुछ खास चले ना हो, इस वजह से ये जो पर्सन है वो आपके टुवर्ड्स एक्शन लेने में डरते हैं, या फिर आपके लिए फीलिंग्स डेवलप करने में डरते हैं। बट यहाँ पर जेलसी का कुछ फैक्टर है, तो हो सकता है कि कुछ हद तक इनके मन में आपके लिए फीलिंग्स है, बट ज़्यादा हम नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही प्रॉपर फीलिंग्स है, वो वाला यहाँ पर केस मुझे नहीं लग रहा है, टू बी वेरी 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 ऑनेस्ट। ओके, so if you want to book a personal paid tarot session with me, so you can check my number which I have already given in description box. You can contact me from there, ठीक है। I also have a पेज ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है। अब इसके अलावा हम एक और क्वेश्चन हमारा जो रह गया है वो हम चेक कर लेते हैं कि क्या आपको उनको अप्रोच करना चाहिए।
should you approach your crush or not? Should you approach your crush or not? Should pile number one approach their crush? Should pile number one approach should pile number one approach their crush? 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 Eight of Wands. Okay, so yes, if you want to then you can, okay, especially on full moon. या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, कुछ स्पेल कास्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई स्पेल कास्ट करना आता हो तो ठीक है, नहीं तो आप मुझे भी अप्रोच कर सकते हैं, मैं भी स्पेल कास्टिंग करती हूँ, ठीक है। अगर आपको स्पेल करवाना है इस पर्सन पर तो ठीक है, बट आप इनको अप्रोच कर सकते हैं विद इन 8 डेज़। अगर आप करना चाहो तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। फुल मून पे कीजिएगा, ठीक है। फुल मून विद इन 8 डेज़ कह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर और देखते हैं कि क्या ये आपको अप्रोच करेंगे। क्या पाइल नंबर 1 के क्रश इनको खुद से अप्रोच करेंगे? क्या पाइल नंबर 1 के क्रश इनको खुद से अप्रोच करेंगे? हाँ, ये हो सकता है आपको बातचीत आपसे करने की कोशिश करें, ठीक है। शाइन योर इनर कैंडल लाइट ब्राइट इनफ फॉर अदर्स टू फॉलो। ओके, तो ऐसा हो सकता है कि ये कुछ ना कुछ रीज़न बनाए, कुछ ना कुछ करने की कोशिश करें ताकि आप इनके तरफ आकर्षित हो, ठीक है। जैसे कि ये फुल्ली आपको अप्रोच नहीं करेंगे बट किसी रीज़न से, किसी एक्सक्यूज़ से कर सकते हैं, ठीक है। कि ये ऐसा दिखाएंगे कि नहीं, मैं तुम्हारे लिए नहीं आया था, बट उसके बाद हो सकता है ये आपसे बात करना शुरू कर दे, ठीक है। ये चीज़ हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। सो हाँ, मुझे लग रहा है कि आपका अगर रियूनियन की बात करें हम तो होने के चांसेस है। अगर मान लीजिए आप अपने क्रश से थोड़े अलग रह रहे हो अभी, ठीक है, तो आपके होने के चांसेस है रियूनियन, अगर आप चाहते हो तो, ठीक है। सो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो सो यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल, ठीक है। लाइक टू दिस वीडियो और अपने कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। अपने सजेशंस आप मुझे दीजिएगा, ठीक है। अगर आपके मन में कोई भी सजेशन हो, टॉपिक हो जो कि आप मुझे बताना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। मैं आपके सजेशन पर टॉपिक ज़रूर लेकर आऊँगी। ऑलराइट, टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल। हे पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी यहाँ पर ये ब्यूटीफुल सा बो ब्लू रबर बैंड चूज़ किया है, वेलकम ऑन योर रीडिंग। सो सबसे पहले हम आपके कुछ ऑरिकल कार्ड से देखेंगे कि आपके जो क्रश है वो आपके बारे में कैसा फील करते हैं, क्या फील करते हैं, ठीक है। एंड देन वी विल ऑल्सो मूव टुवर्ड्स योर टैरो कार्ड्स। ओके, सो फर्स्ट वी विल चेक इट आउट फ्रॉम योर ऑरिकल्स। ऑलराइट, माइंडस माई स्पिरिट्स, प्लीज़ डू लेट मी नो पाइल नंबर 2 के जो क्रश है वो उनके बारे में कैसा फील करते हैं। पाइल नंबर 2 के क्रश उनके बारे में कैसा फील करते हैं। पाइल नंबर 2 के क्रश उनके बारे में कैसा फील करते हैं। पाइल नंबर 2 के क्रश उनके बारे में कैसा फील करते हैं। पाइल नंबर 2 के क्रश उनके बारे में कैसा फील करते हैं। पाइल नंबर 2 के क्रश उनके बारे में कैसा फील करते हैं। जिन भी लोगों ने यहाँ पर पाइल नंबर 2 चूज़ किया उनके क्रश उनके बारे में कैसा फील करते हैं। ओके, सो वी आर हैविंग हियर बैक स्टैबिंग एंड हेल्दी चॉइसेस। ओके, so we have got these cards here. यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक वी आर हैविंग टॉकिंग। इसके अलावा हम लिख लेते हैं यहाँ पर है कट डाउन, अबंडेंस, टॉकिंग एंड सेल्फ इंडल्जेंस। ओके, लेट वी हैव सम टैरो हियर। व्हाट डज पाइल नंबर 2 क्रश थिंक अबाउट देम? पाइल नंबर 2 के क्रश उनके बारे में क्या सोचते हैं? ऑलराइट, पाइल नंबर 2 के क्रश उनके बारे में क्या सोचते हैं? पाइल नंबर 2 के क्रश उनके बारे में क्या सोचते हैं? मंजू माई स्पिरिट्स, प्लीज लेट मी नो पाइल नंबर 2 के क्रश उनके बारे में क्या सोचते हैं? पाइल नंबर 2 के क्रश उनके बारे में क्या सोचते हैं? ओके, यहाँ पर द स्टार है और यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो क्रश है ना वो पर्सन आपका बहुत अच्छा चाहते हैं, ठीक है। और ये पर्सन ये भी चाहते हैं कि आप उन सभी पैटर्न से मूव ऑन कर लो जो भी पैटर्न आपको बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन, मतलब जो आपके क्रश है, वो चाहते हैं कि आप हील हो जाएं उन टॉक्सिक रिलेशनशिप से, उन टॉक्सिक सिचुएशन से जो भी पर्सन आपको फील करवाते हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पर्सन है वो आपको कहीं ना कहीं ये ना आपके जो क्रश है वो एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो कि
ब्लंट होंगे, ठीक है। ये पर्सन ऐसे पर्सन नहीं है जो कि बटर लगा के चीज़ें बोलते होंगे, ये पर्सन ऐसे पर्सन होंगे जो कि मुंह पर बोल देने वाले पर्सन होंगे, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। आपकी क्रश की ऐसी पर्सनैलिटी हो सकती है, ठीक है। और इन सब चीज़ों से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो क्रश है ना, वो आपको साफ साफ ये बताना चाहते हैं कि आपको पहले अपने आप को हील करने की ज़रूरत है, आपको पहले अपने आप को जानने की ज़रूरत है कि आपको क्या पसंद है, क्या नापसंद है, ठीक है। और आपके जो क्रश है वो ये चाहते हैं आपसे कि आप हेल्दी चॉइसेस बनाएं व्हेन इट्स कम्स टू लव, व्हेन इट्स कम्स टू करियर, एंड व्हेन इट कम्स टू इमोशंस एंड ऑल, ठीक है। तो ये पर्सन आपके आपके तरफ से ये एफर्ट चाहते हैं, ठीक है। और आपकी जो क्रश है ना, वो आपके अंदर काफ़ी पोटेंशियल देखते हैं, एज यू कैन सी हियर देर इज़ अ स्टार कार्ड हेयर। और ये जो लड़की है वो एक चमकता हुआ तारे को देख रही है, तो इनको आपसे कोई कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है, बट दिस पर्सन वॉन्ट्स यू टू फोकस ऑन योर सेल्फ फर्स्ट, बिकॉज दिस पर्सन सीज यू एज समबडी हु इज़ रियली रियली हर्ट एट दिस टाइम, ठीक है। हु नीड्स सेल्फ केयर, सेल्फ हु नीड्स टू लर्न हाउ टू सेल्फ अप्रिशिएट, ठीक है, हाउ टू नो देयर सेल्फ वर्थ एंड सेल्फ वैल्यू, ठीक है। कहीं न कहीं ये पर्सन चाहते हैं कि आप शैडो वर्क करें, ठीक है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप अपने क्रश को सब कुछ बताते हो कि भई आपके क्रश यू नो या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके क्रश ने देखा हो कि आपके आसपास के जो लोग हैं ना, वो कहीं न कहीं स्नेक्स हैं, या फिर वो आपको असल में अच्छा नहीं चाहते हैं, या फिर लोग आपको असल में बारी-बारी पॉइंट आउट करते रहते हैं, बेसिकली हर एक चीज़ में छेड़ते रहते हैं, या फिर आपको ही बोलते रहते हैं कि इसी की वजह से हुआ है, ऐसा ही हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, ठीक है। या फिर आपके जो फ्रेंड सर्कल है वो आपके खुद के खिलाफ हो सकता है। तो दिस पर्सन रियली डज़न्ट लाइक दिस थिंग। और ये जो पर्सन है ना, बिकॉज़ दे आर स्ट्रेट फॉरवर्ड, दे बिकॉज़ दे आर ब्लंट, दे जस्ट डोंट वांट यू टू बी विद देम, ठीक है। ये चीज़ हो सकती है। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू बी योर पर्सनल थेरेपिस्ट, एज देयर इज़ अ टॉकिंग कार्ड हेयर, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ है इंटरेस्टेड, अवेटिंग मैसेजेस, टेक्स्ट, कॉल, ईमेल एंड टॉकिंग मोर। तो ऐसा हो सकता है ये जो पर्सन है वो चाहते हैं कि आप इनसे और बातें करें और बातचीत करें, ठीक है, और अपनी लाइफ के बारे में और इनको कुछ ना कुछ बताएं, ठीक है। इस सेपरेशन को, अगर आप इस पर्सन से अभी कुछ खास बातचीत नहीं कर रहे हैं, या फिर आपकी बातचीत बंद हो गई है, तो ये पर्सन आपके बारे में इवनिंग में, या फिर जब रात होती है तब ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते होंगे, अपने छत पर खड़े रह के, या फिर जब अपने यार्ड वगैरह में कहीं पर घूमते होंगे, ठीक है। तो ये पर्सन ज़रूर आपके बारे में सोचते होंगे, स्पेशली रेन जो है ना, रेनी सीज़न, या फिर रेन जो कि ऑब्वियसली आजकल तो कभी भी बारिश हो रही है, बिन मौसम बरसात हो रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जब भी बरसात होती है तो ये पर्सन आपके बारे में ज़रूर ज़रूर सोचते हैं, ठीक है, बिकॉज रेनी डेज रिमेंबर देम ऑफ यू, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो क्रश है वो ऐसा सोचते हैं कि आप करियर में बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है, और कहीं न कहीं आप काफ़ी अबंडेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी अट्रैक्ट करते हो। आपको पता भी है कि आपको कैसे बिज़नेस सँभालना है, आपको पता है कि आपको कैसे अपना जॉब सँभालना है, ठीक है, आपको कैसे एफ़र्ट्स लगाने हैं। बट उनको ऐसा लगता है कि आप अपने हाईएस्ट पोटेंशियल पर नहीं पहुंच पा रहे हो, बिकॉज ऑफ योर सराउंडिंग्स, बिकॉज ऑफ योर एनवायरनमेंट, ठीक है, बिकॉज ऑफ द पीपल हु कीप ब्रेकिंग योर हार्ट, कीप making you go through the pain, keep making you go through the separation and constant losses, ठीक है, lies and shocking attacks can say, ठीक है। तो वो सब चीज़ें ये पर्सन चाहते हैं कि आप उन सब चीज़ों से मूव ऑन करो, ठीक है, और आगे बढ़ो अपने लाइफ में, ठीक है। अब ये हो गया कि ये पर्सन आपके बारे में सोचते क्या है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि आपके जो क्रश है वो आपके बारे में क्या फ़ील करते हैं, ठीक है। अभी तक ये जो पर्सन है ना, वो आपके अंदर पोटेंशियल तो काफ़ी देखते हैं, बट उनको ऐसा लगता है कि आप उस पोटेंशियल को यूज़ नहीं करते हो, ठीक है। आपका ध्यान पता ही नहीं कहाँ है, किधर है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आप अपने आपके जो क्रश है वो आपके टीचर हो सकते हैं, आपके प्रोफेसर हो सकते हैं, या फिर आपके सीनियर हो सकते हैं, या फिर आपके एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो कि आपके आसपास ही रहते हैं और आपको ऑब्जर्व करते रहते होंगे, ठीक है। या फिर अगर मान लीजिए आप इंस्टाग्राम पर काफ़ी ऑन रहते हो, यहाँ पर भी देखो पॉकर फेस कार्ड आया हुआ है, टेकिंग अ चांस, रिस्क एंड ऑप्शन, नॉट शोइंग हैंड गैम्बलिंग, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके आसपास ये पर्सन ऐसे लोग देखते हैं जो कि आपको असल में चाहते नहीं हैं। और अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि आपके क्रश ना, जब तक आप अपना पोटेंशियल को नहीं जान लोगे, जब तक आप अपनी हायर वाइब्रेशंस में नहीं आ जाओगे, तब तक आपके जो क्रश है वो भी आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो पर्सन है, जैसे मैंने आपको बताया कि काफ़ी बोल्ड एंड ब्लंट हो सकते हैं, काफ़ी सीरियस, काफ़ी स्ट्रिक्ट पर्सन हो सकते हैं। तो जब तक ये भी आपके कोर्ट में नहीं आएंगे, मतलब आपके कोर्ट में नहीं आएंगे, मतलब आपके पक्ष में नहीं आएंगे, जब तक आप इन सब चीज़ों पर वर्क नहीं कर लोगे, ठीक है। ओवरऑल दिस पर्सन रियली सीज यू एज अ समबडी जेन्युइन,
ठीक है, somebody very specific to them actually, ठीक है, और somebody who has the potential to rise high, ठीक है, but they just don't know why you seek and everybody else, सजेशंस या फिर एडवाइसेस या फिर कंसिड्रेशंस कह सकते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर आपकी क्रश आपके बारे में फील क्या करते हैं? सो देर इज़ अ हैव फेथ, लव इज़ कमिंग, सरप्राइज इन्विटेशन, स्ट्रक बाय लव। सो लेट मी चेक आउट सम मोर कार्ड्स हियर। पाइल नंबर 2 जिन भी लोगों ने चूज़ किया उनके क्रश उनके बारे में क्या फील करते हैं? पाइल नंबर 2 जिन भी लोगों ने चूज़ किया उनके क्रश उनके बारे में क्या फील करते हैं? पाइल नंबर 2 जिन भी लोगों ने चूज़ किया है उनके क्रश उनके बारे में क्या फील करते हैं? This person really wants to make you this person wants you to learn how to make healthy choices, ठीक है। ये चाहते हैं कि आप उन लोगों से कॉर्ड कट कर दो जो लोग आपको असल में कुछ खास नहीं देखते हैं, ठीक है। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन के पास आपकी काफ़ी पिक्चर्स पड़ी हो, आपकी काफ़ी वीडियोस वगैरह हो सकता है इस पर्सन के पास पड़ी हो, ठीक है। तो ये जो पर्सन है वो उन पिक्चर्स को देखते रहते हैं और आपको बहुत मिस करते हैं। कहीं ना कहीं उन पिक्चर्स को, उन वीडियोस को देखकर इस पर्सन को नॉस्टैल्जिया भी हिट होता है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि इन पास्ट इस पर्सन ने भी आपको कहीं ना कहीं ऐसा ही फील कराया हो या फिर आपको ट्रिगर कर दिया हो, आपकी इनसिक्योरिटीज़ गिनाकर आपकी इनसिक्योरिटीज़ को ट्रिगर करके आपको हर्ट किया हो इस पर्सन ने, ठीक है। हो सकता है इस पर्सन की वैसी इंटेंशंस नहीं थी जैसी आपको असल में लगी, क्योंकि ये पर्सन असल में आपका अच्छा चाहते हैं और असल में आपको देखना चाहते हैं कि आप कैसे कहीं ना कहीं जैसे होता नहीं कि आप ये पर्सन बेसिकली आपको ट्रिगर करना चाहते थे, क्योंकि हो सकता है इस पर्सन को ऑलरेडी पता हो कि यू लाइक देम, ठीक है। बट आप इस चीज़ को गलत वे में ही लेकर चले गए और उसके बाद हो सकता है आपने बिल्कुल ही म्यूट रहना शुरू कर दिया। आप इनसे कुछ भी बातें कुछ भी नहीं कर रहे थे, ठीक है। करना सब कुछ बंद कर दिया आपने। तो वो चीज़ ये पर्सन नहीं चाहते थे असल में, ठीक है। यहाँ पर है लर्निंग एंड एक्सपेंशन, ट्रांसेंडिंग, प्रिपेयरिंग फॉर यूनियन, न्यू फेज। तो ऑब्वियसली यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है वो आपके लाइफ में वापस री एंटर करना चाहते हैं या फिर वापस वैसे ही फेज़ में आना चाहते हैं, वैसा ही प्लेस में आना चाहते हैं आपकी लाइफ में जैसा आप इनको पहले दिया करते थे, ठीक है। दिस पर्सन वांट्स यू टू हील, दिस पर्सन वांट्स यू टू मूव फर्दर इन योर लाइफ, ठीक है, बाय लिविंग दिस बुलशिट बिहाइंड, ठीक है। तो वो चीज़ ये पर्सन आपसे चाहते हैं। और यहाँ पर देखिए क्यूपिड एरो स्ट्राइक कार्ड से भी ऐसा भी हो सकता है कि दिस पर्सन ऑल्सो लव्स यू, दिस पर्सन हैज़ फीलिंग्स फॉर यू, ठीक है। एंड दिस पर्सन कीप मिसिंग यू वेन एवर दे आर लॉनली, वेन एवर दे आर नॉट बिजी एक्चुअली, ठीक है। जब ये आराम से खाली समय में बैठे होते तो आपके बारे में ज़रूर सोचते हैं। दिस पर्सन इज़ प्रिपेयरिंग फॉर यूनियन, प्रिपेयरिंग फॉर अ न्यू फेज, ठीक है। दिस पर्सन इज़ ऑल्सो लर्निंग हाउ टू एक्सपेंड थिंग्स फर्दर, ठीक है, विथ यू एक्चुअली। यहाँ पर है लाइट हार्टेड, अडेप्ट, फाइंडिंग आउट एंड चेंज, थिंग्स कमिंग टू light and heal. Okay, so this person wants you to heal, this person wants you to mend the things which has which has gone very bad actually, ठीक है। जो भी मिस्टेक्स इस पर्सन ने आपके आपके साथ किया, आपने इनके साथ की, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा उनके बीच में हुई, उन सब चीज़ों को ये पर्सन ख़त्म करना चाहते हैं। यहाँ पर भी देखिए पार्टिंग एंड कैमरा कार्ड आया है। यहाँ पर है रिमिनिसाइजिंग, मेकिंग मेमोरीज, लर्निंग फ्रॉम द पास्ट, परसेप्शन। और यहाँ पर है टाइम विद द फ्रेंड्स, हैविंग फन, हैप्पीली सिंगल, लिविंग इन द मोमेंट, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे आपको यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आप दोनों पहले फ्रेंड्स रहे हो या फिर आपका ऑलरेडी जैसे एक तो होता है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ वाला कोई कनेक्शन हो गया या फिर क्रश वाला कोई कनेक्शन हो गया, एक्स हो गया कोई, ठीक है। आपका हो सकता है इस पर्सन के साथ कभी फ्रेंड्स का कनेक्शन रहा हो, कभी रिलेटिव का कनेक्शन रहा हो, कभी फैमिली फ्रेंड का कनेक्शन भी आपका इस पर्सन के साथ हो सकता है, ठीक है। और वो उस कनेक्शन को बरकरार रखना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि वो कनेक्शन आपका इस पर्सन से टूटे, ठीक है। सो दिस पर्सन वॉन्ट्स टू अप्रोच यू इन अ सॉफ्टर मैनर, ठीक है, इन अ मच मोर सॉफ्ट मैनर, ठीक है, दिस टाइम, ठीक है। एंड दिस पर्सन वॉन्ट्स टू मेंड द थिंग्स इन बिटवीन विच हैज़ गॉन रॉन्ग, ठीक है। ओके, सो डू दे लव यू? इफ वी आस्क दिस क्वेश्चन अलग से तो देखते हैं क्या आंसर आता है। माइंड जस्ट माई स्पिरिट्स, प्लीज डू लेट मी नो। पाइल नंबर
पाइल नंबर 1 पाइल नंबर 2 जिन भी लोगों ने चूज़ किया है, क्या उनके क्रश उनको पसंद करते हैं? क्या उनके क्रश के मन में जेन्युइन फीलिंग्स है उनके लिए? क्या उनके क्रश के मन में उनके लिए जेन्युइन फीलिंग्स है? क्या उनके क्रश के मन में उनके लिए जेन्युइन फीलिंग्स है? Okay, goddess of the moon, this person loves your beauty. Okay, this person is also attached towards to you. ठीक है, this person is also attached towards you, to you. Sorry. Okay. What else? What else? What else? What else? 52 नंबर आप दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 1912 नंबर आप दोनों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। 5 नंबर आप दोनों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। और यहाँ पर 5 2 बार आया है, ठीक है। हाँ, तो हो सकता है ये पर्सन आपके साथ पॉजिटिव चेंजेस चाहते हो, ठीक है। डू दे लव यू? येस दे डू, दे डू फील स्पिरिचुअल कनेक्शन विद यू। दे कैन ऑल्सो सेंस द साइन एंड सिक्रोनिसिटीज़, ठीक है। ओके, ऐसा भी हो सकता है आप दोनों सेम कम्युनिटी से हो सकते हो, ठीक है। आप दोनों का ऑलरेडी कोई ना कोई म्यूचुअल बॉन्ड है। यहाँ पर विक्ट्री कार्ड भी आया हुआ है विद द नंबर 28। हो सकता है ये पर्सन 28 साल के हो सकते हैं, आपसे 12 साल बड़े हो सकते हैं, 52 के भी हो सकते हैं ये पर्सन, बाय द वे, ठीक है। 5 साल का एज डिफरेंस, 7 साल का एज डिफरेंस आप दोनों के बीच में हो सकता है। एक पर्सन 19 का हो सकता है, एक पर्सन 28 का हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए लग रही है। ऐसा भी हो सकता है ये पर्सन आपके लिए मन्नत वगैरह भी मांगते रहते हो, ठीक है। प्रे वगैरह भी करते रहते हो ताकि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो वापस से सुधर जाए, वापस से मेंड हो जाए, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो गॉडेस ऑफ द मून का भी कार्ड है। तो ऑब्वियसली चाहे आप लड़के हो या फिर चाहे आप लड़की हो, कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है आपको बहुत पसंद करते हैं। दिस पर्सन लव्स योर हेयर्स, दिस पर्सन लव्स योर बॉडी कम्प्लेक्शन, दिस पर्सन लव्स द वे यू मेक थिंग्स गो राइट, मेक थिंग्स गो पॉजिटिव, ठीक है। दिस पर्सन लव्स योर स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल ट्रेट एक्चुअली, ठीक है, कि आप बहुत स्पिरिचुअल हो, हीलिंग के टुवर्ड्स भी काम करते हो, ठीक है। बट मुझे इस पर्सन को ना ये चीज़ अजीब लगती है कि आपके अंदर ऑलरेडी इतना सब दिमाग है, आपको पता है कि ये सब चीज़ें कैसे की जाती है, कैसे है, क्या नहीं है, ठीक है। फिर भी आप चीज़ों को गलत वे में क्यों लेकर जाते हो? मतलब आपके अंदर इस पर्सन को पता है कि आप मैच्योर हो, आप चीज़ों को सही ढंग से लेकर जा सकते हो, बट इस पर्सन को ये नहीं समझ आता कि आप क्यों नहीं लेकर जाते हो, ठीक है। इस पर्सन को ये चीज़ पता नहीं चलती है कि भाई क्यों आप ऐसे बिहेव करते हो, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पर दिखाई दे रही है। ऐसा हो सकता है कि आप शिव मंदिर में मिले हो, किसी शिवालय में मिले हो, एक ऐसे मंदिर में आप हो सकता है मिले हो जो कि पार्क के अंदर है, ठीक है। पार्क के अंदर है जो कि ओके, आप दोनों हो सकता है किसी पार्टी वगैरह में मिले हो, आप दोनों एक दूसरे के फ्रेंड्स हो सकते हो। ट्रायो यहाँ पर गर्ल्स ट्रायो यहाँ पर सिग्निफिकेंट हो सकता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि क्या वो आपको अप्रोच करेंगे, क्या ये जो पर्सन है आपके ये जो क्रश है, क्या वो आपको अप्रोच करेंगे। ऑलराइट, हाँ चलिए, अगर आपको मुझसे पर्सनल पे टैरो सेशन बुक करना है तो आप मुझे मेरे दिए गए व्हाट्सअप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, फॉर पर्सनल पे टैरो सेशन। और मेरा इंस्टाग्राम पर भी पेज है @taroविद, तो अगर आप चाहो तो उसको भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। उस पर भी मैं बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग्स डालती हूँ, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। एंड इफ़ यू आर लाइकिंग द रीडिंग देन प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल and like the video. Mangels my spirits, please let me know final number 2 के क्रश क्या उनको अप्रोच करेंगे खुद से? क्या फाइल नंबर 2 के क्रश क्या उनको खुद से अप्रोच करेंगे? क्या फाइल नंबर 2 के क्रश क्या उनको खुद से अप्रोच करेंगे? क्या फाइल नंबर 2 के क्रश उनको खुद से अप्रोच करेंगे? क्या फाइल नंबर 2 के क्रश उनको खुद से अप्रोच करेंगे? क्या फाइल नंबर 2 के क्रश उनको खुद से अप्रोच करेंगे? ओके 6, ये देखो यहाँ पर वापस ट्रायल आ गया है, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। हाँ, कुछ ना कुछ यहाँ पर ट्रायो से रिलेटेड है, ज़रूर है, ठीक है। ऐसा हो सकता है ये पर्सन आपको अपने म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू अप्रोच करने की कोशिश करे, या फिर मान लीजिए अपने कज़न्स के थ्रू अप्रोच करने की कोशिश कर सकते हैं ये पर्सन आपको, ठीक है। और ये जो पर्सन है ना, जब भी आपकी लाइफ में वापस आएंगे तो बहुत शॉकिंग वे में आएंगे, और आपको हो सकता है आपको जैसे होता है ना कि कभी कभार, जैसे मान लीजिए हमने अपनी आईडी जो है डीएक्टिवेट कर दी, ठीक है, उसके बाद हमें पता ही नहीं चला कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसके बाद आप एकदम से देखोगे कि अरे इस पर्सन ने मुझे फॉलो रिक्वेस्ट भेज रखी है, या फिर कुछ ऐसा, या फिर कोई मैसेज टेक्स्ट मैसेज भेज रखा है, ठीक है। जैसे
जैसे कई बार होता है ना कि हमने इंस्टाग्राम ही डिलीट कर दिया, या फिर हमने स्नैपचैट डिलीट कर दिया, या फिर हमने कोई और प्लेटफॉर्म जिस पे हमारी बातचीत होती थी वो डिलीट कर दिया। उसके बाद आप जब खोलोगे तो हो सकता है आपको पता चले कि नहीं, यहाँ पर तो इस पर्सन के मैसेजेस आए हुए हैं। तो वो चीज़ आप लोगों के साथ हो सकता है, ठीक है। आपके लिए कोई 15 साल की लड़की सिग्निफिकेंट हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए द लवर्स का कार्ड आया हुआ है, तो ऑब्वियसली दिस पर्सन वांट्स टू बी योर थेरेपिस्ट, ओके। चाहे फिर वो साइकोलॉजिस्ट है या नहीं है, बट दिस पर्सन रियली वांट्स टू बी योर थेरेपिस्ट, ठीक है। दिस पर्सन वांट्स टू मोटिवेट यू फर्दर, ठीक है। दिस पर्सन वांट्स टू मोटिवेट यू फर्दर, ठीक है। ये चीज़ मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पर दिखाई दे रही है। और इसके अलावा यहाँ पर गुड लक चार्म का भी कार्ड है, तो ऑब्वियसली दिस इज़ ऑल्सो गुड थिंग कि भाई ये जो पर्सन है वो आपको अप्रोच करेंगे, बट थ्रू अ फ्रेंड और कज़न ऑफ देयर्स, या फिर टेक्स्ट मैसेज कॉल वगैरह से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आपकी मीटिंग हो सकती है, कभी आप एक दूसरे से गार्डन वगैरह में बैठकर बातें कर सकते हो। नेचर वगैरह जो है ना आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट है। कोई गार्डन, कोई सोसाइटी का कुछ गार्डन हो गया या पार्क वगैरह हो गया, वहाँ पर आप दोनों की बातचीत हो सकती है, ठीक है। जहाँ पर आप ज़्यादातर मिलते हो वहाँ पर आप दोनों एक दूसरे से मिलकर बातचीत कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग पाइल नंबर 2। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो सो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, एंड इफ़ यू वांट टू बुक अ पर्सनल पेड टैरो सेशन विद मी सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सअप नंबर विच आई हैव ऑलरेडी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है। और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, कमेंट में बता सकते हैं कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी, ठीक है। और बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए, किस टॉपिक पे नेक्स्ट मैं रीडिंग लेकर आऊँ। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल। सो हे पाइल नंबर 3, for those who have chose here this beautiful hoops here, welcome on your reading pile number 3, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आपके क्रश आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो सबसे पहले हम आपके ऑरेकल कार्ड से देखेंगे कि आपके क्रश आपके बारे में क्या सोचते हैं, and then we will move further towards your tarot, okay। let us see कि आपके क्रश आपके बारे में क्या सोचते हैं। माइंड जस्ट माई स्पिरिट्स प्लीज डू लेट मी नो। पाइल नंबर 3 जिन भी लोगों ने चूज़ किया है उनके क्रश उनके बारे में क्या सोचते हैं। पाइल नंबर 3 जिन भी लोगों ने चूज़ किया उनके क्रश उनके बारे में क्या सोचते हैं। पाइल नंबर 3 जिन भी लोगों ने यहाँ पर चूज़ किया उनके क्रश उनके बारे में क्या सोचते हैं। एंजल ऑफ बैलेंस, ओके। पाइल नंबर 3 के क्रश उनके बारे में क्या सोचते हैं। पाइल नंबर 3 के क्रश उनके बारे में क्या सोचते हैं। ओके ओके ओके, ऑलराइट। एक और कार्ड हम निकाल लेंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। आप दोनों ना एक दूसरे के मिरर सोलमेट हो सकते हो। जैसे आप देख सकते हो 53 के बाद 35 आया और यहाँ पर मैजिशियन कार्ड भी आया हुआ है, ठीक है। तो आप दोनों एक दूसरे के मिरर सोलमेट हो सकते हो। ये चीज़ मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है, ओके, ऑलराइट। So this person views you as somebody with whom they would like to get married with, especially if your crush is somebody who is male here, who is a man here, ठीक है, who is a man who is working at senior post than yours, okay। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए लग रही है। ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन को आपका बैलेंस्ड नेचर टुवर्ड्स एवरीबडी वो बहुत अच्छा लगता है। आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका नेचर इस पर्सन को बहुत पसंद आता है, और आपकी जो फेमिनिन साइड है ना वो इस पर्सन को बहुत पसंद आती होगी। नो मैटर इफ़ यू आर अ मैस्कुलिन वॉचिंग दिस वीडियो और अ फेमिनिन वॉचिंग दिस वीडियो, बट जो भी फेमिनिन एनर्जीज आपके अंदर है, जो भी फेमिनिन गुण आपके अंदर है ना, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर, दिस पर्सन लाइक्स दैट, ठीक है। जैसे कि बात बात पर चिढ़ना ना, या फिर बहुत काम एंड कंपोज होकर आंसर देना, तो वो सब चीज़ें इस पर्सन को बहुत पसंद होगी आपके अंदर, ठीक है, जो कि मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम देखें तो एनवी का भी कार्ड आया हुआ है, और एनवी का कार्ड जो है ये चीज़ देखी जाए तो मुझे ये चीज़ दिखाती है कि ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन को
आप पसंद तो है ही है, ठीक है। दिस पर्सन सीज यू एज अ मैरिज मटेरियल विद द मैन होल्डिंग अ कॉइन हेयर। दिस पर्सन ऑल्सो वांट्स टू ऑफर यू अ कमिटमेंट, वांट्स टू ऑफर यू अ मैरिज प्रपोजल, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है ये पर्सन आपकी पैटर्नल फैमिली से हो सकते हैं, ठीक है। पैटर्नल फैमिली से हो सकते हैं, फिर आपके फादर के फ्रेंड्स के कुछ सन या कुछ डॉटर वगैरह लगी हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, ठीक है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई जो मेल है ना, उसके थ्रू ही आप इस पर्सन को मिले होंगे। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर मैजिशियन का भी कार्ड आया हुआ है। सो दिस पर्सन व्यूज यू एज समबडी whom दे हैव मैनिफेस्टेड, ठीक है। कहीं ना कहीं इस पर्सन को आप अपना आइडियल टाइप लगते हो, और ये जो चीज़ थी वो फाइल नंबर 1 के अंदर भी थी। हाँ, तो इस पर्सन को जलन भी काफ़ी होती है जब आप किसी और से बात करते हो या फिर कोई और आपसे बात करता है। तो दिस पर्सन ऑल्सो फील्स एनवियस बेसिकली। तो ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए लग रही है। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों का फाइनेंशियल स्टेटस एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट हो सकता है, या फिर आप दोनों के स्टैंडर्ड्स जो है वो एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट हो सकते हैं बेसिकली, ठीक है। जैसे एक पर्सन मटेरियलिस्टिक हो सकता है तो दूसरा पर्सन काफ़ी स्पिरिचुअल होगा, काफ़ी अटैच होगा इन सब मटेरियलिस्टिक चीज़ों से, और इमोशंस को ज़्यादा नर्चर करता होगा बेसिकली, ठीक है। इमोशंस को ज़्यादा वैल्यू करता होगा, ठीक है। तो आप दोनों का ना काफ़ी अलग सा नेचर है, ठीक है। तो ये चीज़ इस पर्सन को कहीं ना कहीं आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, जैसे अपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर्स होता है ना, उस टाइप की चीज़ मुझे यहाँ पर लग रही है। ऐसा भी हो सकता है कि आप 20-35 43 या 53 ईयर्स ओल्ड हो सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे आप लोगों के अंदर लग रही है। 48 साल की भी आपकी उम्र हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा दिस पर्सन अप्रिशिएट्स यू अलॉट, अप्रिशिएट्स यू नो दिस पर्सन लव्स योर द वे यू ड्रेस, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है इस पर्सन का परफ्यूम भी काफ़ी पसंद हो, ठीक है। एंड दिस पर्सन लाइक्स अ फैक्ट अबाउट यू विच इज़ कि आप जो है वो एथनिक पहनना ज़्यादा पसंद करते होंगे बजाय कुछ मॉडर्न पहनने के, ठीक है, बजाय कुछ वेस्टर्न पहनने के, ठीक है। तो वो चीज़ इस पर्सन को बहुत ज़्यादा आपके अंदर पसंद होगी, ठीक है। दिस इज़ द ओनली थिंग विच अट्रैक्ट्स देम टू यू, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे आप लोगों के अंदर लग रही है। उनको ना आपकी बैलेंस पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। बैलेंस्ड पर्सनैलिटी कि भाई आपका ऐसा नहीं है कि आप किसी लेवल पे ना एक्सट्रीम नहीं हो, ठीक है। मतलब आप ना तो इधर हो ना आप इधर हो, आप इधर हो, ठीक है। तो दिस पर्सन लव्स दैट अबाउट यू, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं टैरो कार्ड्स के थ्रू कि आपके जो क्रश है वो आपके बारे में फील क्या करते हैं। ये तो हो गई सोचने की बात कि वो आपके बारे में आपको लेकर क्या सोचते हैं। बट अगर हम बात करें कि वो आपको लेकर फील क्या करते हैं, तो ये देखते हैं अब हम, ठीक है। माइंडलेस माय स्पिरिट्स प्लीज डू लेट मी नो कि पाइन नंबर 3 जिन भी लोगों ने चूज़ किया है, जिन भी लोगों ने पर्ल हुप्स चूज़ किए हैं, उनके जो क्रश है वो उनके बारे में क्या फील करते हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है इनको लेकर, उनकी फीलिंग्स क्या है इनको लेकर। पाइन नंबर 3 जिन भी लोगों ने चूज़ किया, उनकी फीलिंग्स क्या है, उनकी क्रश की फीलिंग्स क्या है इनको लेकर, उनकी क्रश की फीलिंग्स क्या है इनको लेकर। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके ओके ओके। सो दिस पर्सन व्यू यू एज समबडी जो कि असल में डिज़र्व तो काफ़ी कुछ करता है, ठीक है, बट उसको कुछ मिलता नहीं है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है ना वो आपको बेचारे की तरह भी दिखते हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको घोस्ट भी किया हो, कभी ब्लॉक भी कर दिया हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ें मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है, ठीक है। और शायद ये जो पर्सन है ना, आपके जो क्रश है वो कहीं न कहीं आपके अटेंशन काफ़ी सीक करते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए इस पर्सन ने कभी आपको रूडली बिहेव किया था आपसे, या फिर आपको कभी बुरी तरीके से ट्रीट किया था, या फिर आपको ऐसा कहा था कि मे बी कि तुम शायद इस चीज़ को कर पाओ या ना कर पाओ, या फिर आपको कभी डाँट दिया था, मान लीजिए अगर ये आपके सीनियर है, ठीक है। तो अगर आपने इस पर्सन ने आपको कभी डाँट दिया था, तो ये उस चीज़ को लेकर काफ़ी रिग्रेट करते हैं और काफ़ी सॉरी भी है। कहीं न कहीं इस पर्सन को ना ऐसा भी लगता है कि शायद आप फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट से गुज़र रहे हो, या फिर आपकी फैमिली फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट से गुजर रही है। नो मैटर कि अगर वो नहीं भी गुजर रही है तो भी इस पर्सन को ऐसा लगता है, ठीक है। क्योंकि शायद कुछ कुछ चीज़ें होती हैं ना, जैसे मान लीजिए अगर जैसे मान लीजिए किसी के घर पे गाड़ी है बट वो ऑटो से ट्रैवल करता है, ठीक है, क्योंकि उसको गाड़ी लेके जाना पसंद नहीं है,
ठीक है। मतलब कुछ भी हो सकता है, मतलब किसी भी रीज़न से इस पर्सन को ऐसा लगता है कि भाई आप शायद फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट से गुजर रहे हो, इस पर्सन को ये चीज़ लगती है। ठीक है, हो सकता है आप बैंक वगैरह में मिले हो, ठीक है, या फिर आपने इनसे लोन लिया हो, या फिर ये आपके घर में जैसे होता है ना कि लोन लेते हैं तो उससे पहले जैसे आते हैं लोग अप्रोच करते हैं, ठीक है, बैंक के थ्रू कोई कर्मचारी कुछ आते हैं, तो वो चीज़ हो सकता है ये वो पर्सन हो, ठीक है, आप इन्होंने आपको लोन दिया हो या फिर इन्होंने आपकी फैमिली को फाइनेंशियली हेल्प की हो, ये चीज़ मुझे आप लोगों के लिए लग रही है, ठीक है। और ये जो पर्सन है ना, वो आपको हेल्प ज़रूर करना चाहते हैं, ठीक है, चाहे फिर वो कैसी भी हो बेसिकली, मतलब ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनसे आकर पूछे और ये पर्सन आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। बट इन रिटर्न दे वांट समथिंग एंड दे वांट यू एक्चुअली, ठीक है, बिकॉज दे आर रियली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, ठीक है। कहीं न कहीं दिस पर्सन ऑल्सो, ऐसा भी नहीं है कि आप इनसे चाहे कितने छोटे हो, कितने बड़े हो, कुछ इस पर्सन को इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन आप पर कहीं न कहीं अंदर हार बैठे हैं। आप दोनों हो सकता है यूनिवर्सिटी, कॉलेज वगैरह में मिले हो, ठीक है, या फिर आप दोनों का कल्चर डिफरेंट हो सकता है एक दूसरे से, ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों एक अलग अलग स्टेट्स में रहते हो, अलग सिटीज़ में रहते हो, ये चीज़ भी हो सकती है बेसिकली। तो ये चीज़ें मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है यहाँ पर। इसके अलावा हम देखते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पर्सन है ना आपके, उनके अगर मान लीजिए अगर ये लड़के भी है तो भी इनके जो बाल है ना वो शोल्डर लेंथ होंगे, ठीक है। अगर लड़की है तो भी शोल्डर लेंथ, और लड़के हैं तो भी इस पर्सन के जो बाल है ना वो शोल्डर लेंथ हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है ये जो पर्सन है वो डिफेंस वगैरह में हो सकते हैं, आर्मी में हो सकते हैं। एंजल्स माय स्पिरिट्स प्लीज टू लेट मी नो पाइल नंबर 3 के जो क्रश है वो उनके बारे में क्या सोचते हैं। पाइल नंबर 3 के क्रश उनके बारे में क्या सोचते हैं। पाइल नंबर 3 के जो क्रश है वो उनके बारे में क्या सोचते हैं। पाइल नंबर 3 के क्रश उनके बारे में क्या सोचते हैं। एंजल्स माय स्पिरिट्स प्लीज टू लेट मी नो पाइल नंबर 3 के क्रश उनके बारे में क्या सोचते हैं। ये जो पर्सन है ना वो आपके टुवर्ड्स लस्टी भी फील करते होंगे फॉर श्योर, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन या तो आपके ट्यूशन टीचर हो सकते हैं या फिर आपके प्रोफेसर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं बेसिकली, ठीक है। बट आपसे ऊपर होंगे ये पर्सन, या तो आपके साथ पढ़ते हैं बट आपके सीनियर है, या फिर आपके साथ पढ़ते हैं बट आपसे एज में बड़े हैं ये पर्सन। कुछ ना कुछ यहाँ पर लेवल का खेल है, ठीक है, कुछ ना कुछ यहाँ पर लेवल का खेल है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है इस पर्सन ने आपको कभी स्टडीज़ में मदद की हो, या फिर आपका कभी कहीं पर एडमिशन कराने में मदद की हो, ये चीज़ें मुझे लग रहा है। या फिर ये हो सकता है आपको लाइब्रेरी में मिले हो, इन्होंने आपको बुक्स दी हो पढ़ने के लिए, ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। या फिर शायद ये बुक वगैरह लिखते हो, पीएचडी स्कॉलर हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। बट ये जो पर्सन है ना उनको समझ नहीं आ रहा है कि इस पर्सन को आपको अप्रोच कैसे करना चाहिए, ठीक है, किसके थ्रू अप्रोच करना चाहिए, या फिर आपको डायरेक्ट अप्रोच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। और इस पर्सन को ना शायद ये नहीं पता है कि आप को पसंद करते हैं या नहीं, ठीक है। मतलब इस पर्सन को नहीं पता है कि करते हैं या नहीं करते, क्योंकि आप इनको शायद कोई यू नो असल में मतलब इस पर्सन का ना ऐसा है कि अगर मान लीजिए इस पर्सन ने आपको ब्लॉक भी किया या कभी, या घोस्ट किया है, या फिर कभी रिजेक्ट भी कर दिया था, तो इस पर्सन को ना ये नहीं पता चलता कि भाई आप क्यों कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर भी एक कुत्ता है और यहाँ पर भी एक कुत्ता है, तो ऐसा हो सकता है या तो आप दोनों में से किसी के पास डॉग हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है ये जो पर्सन है ना वो जैसे यहाँ पर, जैसे देखो अब जो डॉग्स होते हैं वो डेस्परेट ही रहते हैं, जैसे अगर अपना मालिक दिखेंगे तो वो डेस्परेट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही सेम एनर्जी है कि ये जो कुत्ते हैं वो बस चाहते हैं कि हमारा जो मालिक है वो हमारे तरफ देखे और हम उनके साथ कडल शडल करें, ठीक है। बट असल में यहाँ पर दोनों तरफ ही जो लड़कियां हैं वो अपने अंदर ही लगी हुई है कहीं ना कहीं, ठीक है। एक अपने ख्याल में डूबी हुई है, पता नहीं क्या क्या सोच रही है, क्या चाहती है, और एक अपने अपने लिए काफ़ी खुश सी नज़र आ रही है यहाँ पर, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि जो पर्सन है वो चाहते हैं कि आप इनको हर दुख या हर खुशी में इनको यू नो शामिल करें, उनको बताएं, ठीक है। क्योंकि आपके जो क्रश है ना वो आपके क्रश हो सकता है इस पर्सन को पहले आप पर क्रश आया और फिर आपको इस पर्सन पर क्रश आया हो, ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। बट इस पर्सन को ना पता नहीं चलता कि क्या इनको अप्रोच आपको करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि शायद वो इस पर्सन के लिए रिस्की हो सकता है।
ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन आपके अंदर और किसी दूसरे पर्सन के अंदर कंफ्यूज है, ठीक है। इस पर्सन को नहीं पता चल रहा है कि इस पर्सन को कहाँ जाना चाहिए या किधर जाना चाहिए, ठीक है। इस पर्सन के पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, आपके जो क्रश है ना उनके पास काफ़ी ऑप्शंस हो सकते हैं कि भाई मतलब इनको नहीं पता चल रहा है कि भाई क्या करूँ, किधर करूँ, ठीक है, किसको हाँ बोलूँ, किसको ना बोलूँ, ठीक है, या फिर कैसे पता लगाऊँ कि कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा मेरे लिए, कौन सा ऑफ़र बेस्ट रहेगा। तो ये थोड़े पर्सन आपके जो है ना वो कन्फ्यूज़ रहने वाले और कन्फ्यूज़ करने वाले भी है, ठीक है। कभी-कभार ये आपको ऐसे दिखाएँगे कि येस आई एम इन, कभी-कभार ऐसे दिखाएँगे कि येस नो आई एम आउट, ठीक है। तो ये उस टाइप के थोड़े पर्सन होंगे, ओके। हुँ। कहीं न कहीं विद द 10 ऑफ wands कार्ड हियर, दे आर हैविंग अ लॉट ऑफ फीलिंग्स फॉर यू, बट दे आर हाइडिंग इट फ्रॉम यू, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन इन सब चीज़ों को सरफेस पे नहीं आने दे रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये जब भी आपकी मदद वगैरह करते हैं या फिर जब भी आपको अप्रिशिएट करते हैं या कुछ भी करते हैं या फिर आपके टुवर्ड्स मान लो स्माइल भी करते हैं, तो भी ये पर्सन चाहते हैं कि भाई आप इनसे पट जाओ ठीक है। वो आप ऑलरेडी हो सकते पटे पड़े हो ऑलरेडी इनसे, बट ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनको अप्रोच करो। अगर आपने अप्रोच करना बंद कर दिया है ना या फिर आपको आपने एक्शन लेना बंद कर दिया है, तो ये पर्सन चाहते हैं कि अरे भाई मैं तो खेल रहा था या खेल रही थी, ये तो पर्सन ही ठंडा हो गया है, ये क्या चाहता है। तो ये पर्सन ना चाहता है कि आप इनको चेज़ करो असल में। दिस पर्सन वांट्स यू टू चेज़ हिम और हर, ठीक है। वो नहीं ये नहीं चाहते कि आप ठंडे पड़ जाओ कि भई मैं तो ठंडा हो गया जी, ऐसा नहीं चाहते हैं ये, ठीक है आपसे। तो हाई स्कूल आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है आप स्कूल में मिले हो, ठीक है, और अभी तक आपका कुछ सिस्टम एक दूसरे के साथ चल रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है बेसिकली। ऑलराइट, अब हम कुछ और कार्ड से भी चेक करते हैं कि आपके जो क्रश है वो आपके लिए क्या फील करते हैं। माइंडलेस माय स्पिरिट्स प्लीज डू लेट मी नो। पाइल नंबर 3 जिन भी लोगों ने चूज़ किया उनकी क्रश उनके लिए क्या फील करते हैं। पाइल नंबर 3 जिन भी लोगों ने चूज़ किया है उनकी क्रश उनके लिए क्या फील करते हैं। पाइल नंबर 3 जिन भी लोगों ने यहाँ पर चूज़ किया उनके क्रश उनके लिए क्या फील करते हैं। पाइल नंबर 3 ओके, यहाँ पर है शिप, कटिंग टाइज, मूविंग ऑन, रिसीव वट यू नीड, प्रोग्रेसिव और अराइविंग, ओके। तो ऐसा हो सकता है कि ये जो पर्सन है वो शायद अभी किसी से मूव ऑन कर रहे हैं और चाहते हैं, या फिर ऐसा चाहते हैं कि आप किसी से मूव ऑन कर जाएं अगर आप किसी पर्सन के चक्कर में पड़े हुए हैं, ठीक है। और अभी आप उनसे बिल्कुल मान लीजिए अगर इस पर्सन का एक्स इनको आपके टुवर्ड्स नहीं आने दे रहा था या फिर आपका एक्स इनको इनके टुवर्ड्स ढंग से एक्शन नहीं लेने दे रहा था, तो ये पर्सन चाहते हैं कि भाई आप उनसे या फिर ये उनसे टाइज कट कर ले और आपके टुवर्ड्स आ जाएं, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए बैक स्टेपिंग का भी कार्ड है, तो हो सकता है या तो ये पर्सन आपसे कोई चीज़ छुपा रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं कोई दूसरी औरत या कोई दूसरा आदमी आप दोनों के बीच में हो सकता है, शामिल हो सकता है, ठीक है। आई वॉन्ट लाई हेयर, बट हाँ ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन के पास काफ़ी ऑप्शंस हो और वो उन ऑप्शंस को भी चेकआउट करते रहते हो, एज यू कैन सी फ्रॉम दीज कार्ड्स, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शंस है इस पर्सन के पास, ठीक है। इसको नहीं पता है कहाँ जाना है कहाँ नहीं, और यहाँ पर भी ये सभी बुक्स खोल खोल कर बैठा हुआ है, ठीक है। और इसको नहीं पता कि कौन सी किताब मुझे असल में पढ़नी है, ठीक है, कौन सी किताब मेरे लिए सही रहेगी। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं अभी सभी ऑप्शंस को खंगाल रहा है, ठीक है। माइनस माई स्पिरिट्स, और ऐसा भी हो सकता है कि भाई इसका एक्सेस को इस पर्सन को छोड़कर जा रहा हो, या फिर जैसे होता है ना कि ड्रामा करना कि कभी आ रहा है कभी जा रहा है, कभी आ रहा है कभी जा रहा है, तो वो सब चल रहा हो इस पर्सन की लाइफ में अभी, तो वो चीज़ हो सकती है। यहाँ पर डेथ कार्ड भी आया, तो ऑब्वियसली दिस पर्सन वांट्स टू एंड अ रिलेशनशिप फर्स्ट एंड देन वांट्स टू मेक अ एक्शन टुवर्ड्स यू, ठीक है, ये चीज़ भी हो सकती है। सो ऐसा हो सकता है कि भाई ये पर्सन उस रिलेशनशिप को परमानेंटली ख़त्म करके आपके टुवर्ड्स आना चाहता हो, आपके टुवर्ड्स एक्शन लेना चाहता हो, ये चीज़ हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ पर देखते हैं क्या और आता है यहाँ पर। द ड्रैगन फ्लाई, लाइट हार्टेड, अडेप्ट, फाइंडिंग आउट एंड चेंज, थिंग्स कमिंग टू लाइट एंड हील, ओके। सो दिस पर्सन इज इन देयर हीलिंग जर्नी, दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू अ सेल्फ रिफ्लेक्शन पीरियड राइट नाउ, ठीक है। और हो सकता है आपको थोड़ा टाइम थोड़ा पेशेंस के साथ डील करना पड़े इस पर्सन के साथ, बिकॉज धीरे धीरे ये पर्सन आपके टुवर्ड्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। दिस पर्सन इज ट्रांसफॉर्मिंग बेसिकली, ठीक है। यहाँ पर और भी कुछ कार्ड्स आए, यहाँ पर है सोलमेट्स, कट डाउन, एंड देयर इज द बटरफ्लाई कार्ड हियर, इवॉल्विंग, ग्रोथ, नेक्स्ट फेज, हीलिंग इनर चाइल्ड, रिलीजिंग द पास्ट, ओके। सो दिस पर्सन इज रिलीजिंग देयर पास्ट, दिस पर्सन इज रिलीजिंग द थर्ड पार्टी विच was coming in between you both,
ठीक है। सोल कनेक्शन, पार्टनरशिप, सोल कॉन्ट्रैक्ट, लाइफ पार्टनर, तो हो सकता है जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया था कि पर्सन आपको कहीं ना कहीं अपने यू नो एक अच्छा मैरिज मटेरियल पर्सन देखता है। यहाँ पर देखिए ओल्ड स्कूल का भी कार्ड आया हुआ है, आउटडेटेड थिंकिंग, कंडीशनिंग, रिप्लेइंग इवेंट्स ओवर इन योर हेड। ओके, सो ऐसा हो सकता है, जैसे देखो यहाँ पर भी ओल्ड स्कूल का कार्ड है, ठीक है। ऑल्दो ओल्ड स्कूल पुराना ज़माना होता है, ठीक है, बट यहाँ पर ओल्ड स्कूल अगर हम ऐसे पढ़े तो पुराने स्कूल की बात भी हो सकती है, पुराने विद्यालय की बात हो सकती है, ठीक है। तो हो सकता है आप दोनों पुराने विद्यालय में जिस कॉलेज सॉरी जिस स्कूल से आपने 12th पास आउट किया है वहाँ पर हो सकता है आप इस पर्सन को मिले हो, ठीक है। और शायद अब बड़े होने के बाद अगर मान लीजिए आप किसी फर्म में काम कर रहे हो या फिर किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में, अगर आप वापस से इस पर्सन से मिले हो तब हो सकता है आपको इन पर क्रश आया हो या फिर इनको आप पर क्रश आया हो, ठीक है। तो वो चीज़ भी हो सकती है। इसके नीचे भी देखो यहाँ पर पैशन का कार्ड है, तो पैशन के कार्ड, वाओ, पैशन कार्ड भी बहुत ब्यूटीफुल है इसमें देखो कितना ब्यूटीफुल कार्ड है ना। तो यहाँ पर है इनसेन केमिस्ट्री, स्पार्क्स एंड हैविंग फन, इक्वल इंटरेस्ट। ओके, यहाँ पर देखिए दूसरे कार्ड का भी आ चुका है आंसर, कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आप दोनों का इंटरेस्ट जो है वो म्यूचुअल है, इक्वल है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपकी जो डिज़ायर्स है वो भी एक दूसरे को लेकर काफ़ी बर्निंग है, मतलब पैशनेट है आपको लेकर ये काफ़ी पर्सन, ठीक है। और आपको डिज़ायर भी काफ़ी बेहद करते हैं। इनसेन केमिस्ट्री आप दोनों के बीच में चाहते हैं ये पर्सन, ठीक है। इसके अलावा अब हम देख लेते हैं, अब क्या देखना है हमें, ओके, कि क्या आपको अप्रोच करना चाहिए या फिर क्या ये आपको अप्रोच करेंगे, ये चीज़ देख लेते हैं एंड देन वी विल एंड द रीडिंग, ठीक है। तो अगर आपको मुझसे पर्सनल पे टैरो सेशन बुक कराना हो तो आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर के थ्रू, जो कि मैंने व्हाट्सअप नंबर अपना दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके थ्रू आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं फॉर पर्सनल पे टैरो कंसल्टेशंस, ठीक है। मैं कॉल सेशन भी लेती हूँ, मैं टेक्स्ट मैसेजेस में भी रिप्लाई करती हूँ, मैं वॉइस नोट्स में भी रीडिंग प्रदान करती हूँ, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में। तो अगर आप चाहो तो आप मुझे अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। नो मैटर फ्रॉम विच कंट्री यू आर, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, या हमारा ये इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, ठीक है। तो वहाँ से भी, कहीं से भी हो आप, ठीक है। तो सर्विसेज हमारी है ही, मतलब इंटरनेशनल है, ठीक है। अच्छा, और मेरी इंस्टाग्राम पर भी पेज है, ठीक है, अगर आप उनको वहाँ पर मुझे सपोर्ट दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं कि आपकी जो क्रश है क्या वो आपको पहले अप्रोच करेंगे, क्या आपके क्रश आपको पहले अप्रोच करेंगे, क्या पाइल नंबर 3 के क्रश उनको पहले अप्रोच करेंगे, क्या पाइल नंबर 3 के क्रश उनको पहले अप्रोच करेंगे, क्या पाइल नंबर 3 के क्रश उनको पहले अप्रोच करेंगे। ओके, सो वी आर हैविंग हियर द एम्प्रेस, 2 ऑफ कप्स एंड दी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। ओके, तो हाँ जी, बिल्कुल आपके जो क्रश है वो आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं ये जो क्रश है आपके वो अपने पेरेंट्स के थ्रू आपको अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर पता नहीं ये जो चीज़ है ना, ये पता नहीं क्यों बारी बारी आ रहे हैं। दिस पर्सन वांट्स योर अटेंशन, अगर आपने इनको अटेंशन देना बंद कर दिया है या फिर इस पर्सन को आपने चेज करना बंद कर दिया है, ठीक है, ड्यू टू एनीथिंग मिस हैपेंड इन बिटवीन यू बोथ, एनी मिसअंडरस्टैंडिंग और समथिंग वट एवर, ठीक है। तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप इसको किसी और आईडी के थ्रू चेज करें या कुछ करें, ठीक है। तो ये पर्सन चाहते हैं असल में, ठीक है, ये पर्सन ये नहीं चाहते कि आप अपने अंदर ही मशगूल हो जाओ या फिर कुछ, ठीक है। तो वो चीज़ ये पर्सन नहीं चाहते हैं। 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड है, तो ऑब्वियसली ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को ही अप्रोच कर लो, ठीक है। और यहाँ पर ये भी है, देयर इज़ अ ब्यूटी टू बी फाउंड इन एवरी एक्सपीरियंस। तो ऐसा हो सकता है कि अपने मदर या अपने फादर के टुवर्ड्स तरफ से ये अपना आपको अप्रोच करे, या फिर खुद से ही आपको पूछ सकते हैं कि बातों बातों में पूछ लें कि भाई चलें क्या कहीं कहीं कॉफ़ी पीने या फिर कहीं खाना खाने, तो वो चीज़ हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। बट पैशन इस पर्सन के माइंड में बहुत है, इमोशनली भी ये पर्सन आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पर भी पैशन दिख रहा होगा आपको, जैसे ये एक दूसरे की टांगे जैसे यहाँ पर लॉक करके बैठे हैं ना, तो कहीं ना कहीं पैशन तो यहाँ पर भी है। कहीं ना कहीं दिस पर्सन फैंटासाइज बीइंग इंटीमेट विद यू फॉर श्योर, ठीक है, विद दिस एम्प्रेस कार्ड हियर एंड दिस सी। और यहाँ पर भी देखो ना, पहले यहाँ पर आया हुआ था मैन होल्डिंग अ कॉइन, और मैंने आपको बोला था कि ये पर्सन ना आपको मैरिज मटेरियल देखता है, और यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड आया हुआ है। सो दिस पर्सन, अगर इस पर्सन को चांस मिलता है टू बी इन अ रिलेशनशिप विद यू, देन ये जो पर्सन है ना वो आपको ज़रूर बताएगा कि आप मैरिज मटेरियल भी इनको लगते हो,
और ये पर्सन आपके साथ बच्चे भी चाहता है, ठीक है, तो ये चीज़ हो सकती है। फिर ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन का, आपके जो क्रश है, उनको बच्चे पसंद हो सकते हैं, तो वो हो सकता है वो चीज़ें हो। यहाँ पर भी एस ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पर मैन होल्डिंग का कॉइन था, और यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया हुआ है, ठीक है। तो ये पर्सन आपको अपॉर्चुनिटीज़ देना चाहते हैं, और अपॉर्चुनिटीज़ कैसी, ये जो कार्ड होता है ना एस ऑफ पेंटिकल्स का, मैं आपको बताती हूँ, ये जो कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स का, वो हमेशा बात करता है कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी का, ठीक है, कि कुछ बड़ा, जैसे कि अगर मनी भी लेकर आएगा ना, तो लैंड लेकर आएगा, गोल्ड लेकर आएगा, ठीक है, डायमंड लेकर आएगा, या फिर कुछ अच्छा, कुछ बड़ा अमाउंट ऑफ कमिटमेंट, या फिर कुछ बड़ा अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटी, तो कुछ स्टेबल बेसिकली जो काफ़ी सालों तक चले, या फिर कुछ बढ़ता, कुछ ग्रो करता हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर हो सकता है मैरिज का प्रपोजल आपके लिए लेकर आए, कुछ प्रमोशन, अगर मान लीजिए आपका कुछ करियर से रिलेटेड अगर आप दोनों हो, ठीक है, तो हो सकता है प्रमोशन वगैरह आपको देने की कोशिश करे, या फिर सैलरी हाइक आप इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो दिस वॉज योर रीडिंग। डू लेट मी नो इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग, और कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियंस लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और बताइएगा कि आपको नेक्स्ट रीडिंग किस टॉपिक पर चाहिए, और अगर आपको मुझसे पर्सनल पे टैरो सेशन बुक करना हो तो आप कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, लव यू।